स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो हेत नेह हो, हंसी खुशी हो हेत नेह हो, जहाँ सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। आओ अपने घर में चलते हैं। कैसे बनेगा हमारा घर? कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो। कैसी हो जमीन और कैसी हो मकान की नींव? कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, विश्वासों की दीवारों से, कैसी दीवारें? विश्वासों की दीवारों से जहां बना परिसर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे रे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। छत कैसी हो? बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, वेंटिलेशन बना रहे हैं, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें स्वार्थ की न डगर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे रे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। घर में सब कुछ बन गया पर सीढ़ियां अभी तक न बन पाई। आओ सीढ़ियां बनाते हैं। कैसी हो हमारे घर की सीढ़ियां? सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, आदर भाव के दरवाजे हो, आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे झिड़की, चंद्र जहां घर भी मंदिर हो, चंद्र जहां घर भी मंदिर, और मात पिता ईश्वर हो। घर एक ऐसा मंदिर बना रहे हैं जिसमें ईश्वर को विराजमान कर रहे हैं। साक्षात प्रकट ईश्वर कौन सा है? चंद्र जहां घर भी मंदिर हो, चंद्र जहां घर भी मंदिर, और मात पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे रे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे रे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हाँ 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 हाँ, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो।
सभी के लिए दुआएं और शुभकामनाएं, मंगल कामना करते हैं। आप सब लोगों के जीवन में खूब आनंद, मंगल, सुख, शांति, श्री सौभाग्य रहे। आज हम कुछ वो बातों से रूबरू होते हैं जो बातें हमारे घर और परिवार को स्वर्ग बना सकती है। दुनिया में 7 वार होते हैं, हम सबको पता है। अगर हम वारों की शुरुआत सोमवार से करें तो सोमवार, और उसके बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। पर मैं आपको बता दूं, दुनिया में कैलेंडरों में 7 वार होते हैं, पर हकीकत में 8 वार होते हैं। और वो 8वां वार न तो सोमवार होता है, न मंगलवार होता है, न बुधवार होता है, न गुरुवार होता है, न शुक्रवार होता है, न शनिवार होता है, न रविवार होता है। उस 8वें वार का नाम होता है परिवार। अगर परिवार में प्रेम, आनंद, खुशियां भरी हुई है तो मानकर चलो सोमवार भी अच्छा है और मंगलवार भी शुभ है, बुधवार भी बेहतर है और गुरुवार भी लाभकारी है। अगर परिवार का जो वार है उस वार में अगर वार नहीं है तो बाकी 7 वार हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए आज जो हम बात कर रहे हैं वो 8वें वार परिवार की बात कर रहे हैं। जिस परिवार में प्रेम, शांति, आनंद, सुकून अगर बन जाए, अच्छे परिवार का निर्माण 3 शब्द में आपको दे रहा हूं। नंबर 1 होता है मकान, दूसरा होता है घर और तीसरा होता है परिवार। तीनों में फर्क है। दिखने में तो लगता है लगभग तीनों एक है, यही तो घर है, घर को ही मकान कहते हैं और मकान में ही हम परिवार रहते हैं। पर तीनों में बड़ा फर्क है। जहां पर ईंट चुने पत्थर से जो बनता है और जहां पर आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता है उसका नाम होता है मकान, और जहां पर आदमी अपने माँ बाप के साथ रहता है उसका नाम होता है घर, और जहां पर सारे भाई बहन हिलमिल जुलकर एक छत के नीचे रहते हैं और एक किचन में खाना खाते हैं उसी का नाम होता है परिवार। प्लीज सावधान रहिएगा, हमारा घर कभी मकान ना बन जाए। अगर हो सके तो अपने घर को परिवार बनाने का आनंद लीजिए। मकान में स्वार्थ की भावनाएं पलती है, मकान में मेरे तेरे की भावनाएं पलती है, मकान में केवल मैं सुखी, मेरे बच्चे सुखी, मेरी बीबी सुखी, मेरे सुखी, बस। घर में बड़ों के सुखी जीवन जीने की भावना बनती है और परिवार में सबको सुखी जीवन देने की भावना बनती है। इसलिए आज जो मैं बात कर रहा हूं वो मकान की बात नहीं, वो आदमी के घर की बात है, और घर से भी 4 कदम आगे बढ़ के आदमी के परिवार की बात है। मुझे याद है एक बार अंकों में लड़ाई हो गई। अंक समझते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन अंकों में बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो गई। इतनी लड़ाई हो गई कि घुसम गुस्सा चलने की नौबत आ गई और बात इतनी बिगड़ गई, शायद आदमियों का जूठा पानी अंकों ने पी लिया होगा और लड़ाई ऐसी चली। तेज गुस्सा आया 9 को और उसने एक घूंसा मारा किसके मुंह पर? 8 पर। गुस्से का नियम होता है, जब भी आता है नीचे की तरफ जाता है, खुद भी नीचे जाता है और आदमी को भी नीचे लेकर जाता है। गुस्सा कभी ऊपर वाले पे नहीं आता है, गुस्सा कभी ऊपर वाले पर नहीं आता है। आपको पता है थानेदार को गुस्सा आएगा तो एसपी पे निकालेगा या किस पे निकालेगा? कांस्टेबल पे निकालेगा। और कांस्टेबल को गुस्सा आएगा तो वो थानेदार पे निकालेगा या जनता पे निकालेगा? किस पे निकालेगा? गुस्से का नियम है, जब भी गुस्सा आता है तो खुद भी नीचे जाता है और आदमी को नीचे आ जाता है। गुस्सा कभी ऊपर की तरफ नहीं बहता, गुस्सा हमेशा नीचे बहता है। तो 9 को गुस्सा आया, उसने एक घूंसा मारा, 8 के दांत हिले, 8 को भी गुस्सा आया। अब वो क्या करेगा? 7 को मारे। मैंने कहा ना, गुस्सा हमेशा नीचे की तरफ जाता है। 9 को मारता तो वापस 2 टिकते। तो उसने 7 को मारा, 7 ने किसको मारा? 6 को मारा। 6 ने किसको मारा? 5 को मारा। 5 ने 4 को मारा। 4 ने 3 को मारा। 3 ने एक जोर का घूंसा 2 को मारा। 2 कौन सा कम था, उसको भी आया तेज गुस्सा, उसने एक घूंसा मारा 1 के। अब 1 के पास केवल एक ही विकल्प था और वो था पास में खड़ा हुआ 0। 0 घबराया कि 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने किसको मारा? 6 को। गुस्से का नियम है, मैंने कहा ना, कभी 6 7 को नहीं मारता, 7 ही हमेशा। हम लोग एक बार राजस्थान के गांव में थे तो मैंने देखा एक बूढ़े दादाजी, बूढ़े भी ज्यादा नहीं थे, 60-1 साल के थे, उधर से गुजर रहे थे। तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर आकर नीचे गिरा। नया मकान बन रहा था
और कोई इतना बड़ा पत्थर ऊपर छत पे रखा हुआ होगा कॉर्नर पर, और पता नहीं कोई डोरी के साथ खींच के आया होगा और नीचे आके गिरा, और बिल्कुल वो भाई साहब के कान के करीब से यूं नीचे गिरा। उन्हें लगा अगर यार 1 इंच का फर्क रह जाता तो मेरा माथा फूट जाता, मेरी मौत हो जाती, ब्रेन हैमरेज होता था, मैं घायल हो जाता। अरे एक सूत का फर्क रह गया, मेरी तो मौत हो जाती। आया उसे गुस्सा, कौन है इस मकान का मालिक, जाऊं इसका सिर मैं फोड़ूंगा। और वो बड़ा वाला पत्थर लेकर चढ़ा मकान के अंदर। नया बन रहा था मकान। कौन है रे मकान का मालिक, कौन है रे मकान का मालिक, अरे कौन है रे, अरे निकल के आ, कौन है रे मकान का मालिक। और चिल्लाता हुआ गाली निकालता हुआ ऊपर चढ़ा। 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल तक पहुंचा। तीसरी मंजिल पर 140 किलो का पहलवान डंड मुदगर कर रहा था। उसने कहा बोल क्या बात है। वो घबराया, मतलब 140 किलो का पहलवान। झट से बात मोड़ते हुए कहा कुछ नहीं भाई साहब, आपका पत्थर नीचे गिर गया था, सोचा वापस आपको देता हुआ जाऊं। तो गुस्से का नियम होता है, वो कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता, हमेशा किधर जाता है, नीचे की तरफ जाता है। तो 9 ने मारा 8 को, 8 ने मारा 7 को, 7 ने मारा 6 को, 6 ने मारा 5 को, 5 ने मारा 4 को, सब धराशायी होते रहे। 4 ने मारा 2 को, 2 ने मारा 1 को। पास में 0 खड़ा था, वो घबराया, पर 1 ने अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल किया, 1 ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, 1 ने अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल किया, 1 ने अपने सम्यक ज्ञान का इस्तेमाल किया, और उसने 0 को कहा घबरा मत। मैंने इन सब लोगों को घूंसे खा खा के देखते हुए समझ लिया है कि घूंसे खाने से जिंदगी में कभी निर्माण नहीं होता। लड़ने लड़ाने से, कट कर रहने से, दूर होने से, आपस में बंटने से कभी परिवार में प्रेम और शांति नहीं रह सकती। भाई 0, मैं तुझे गुस्से नहीं करूंगा, मैं तुझे घूंसा नहीं मारूंगा, मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा। रे ये सब लड़ लड़ के अलग हो गए। अब हम दुनिया को बताते हैं लड़कर इन्होंने क्या खोया, और हम जुड़कर दुनिया में क्या कर सकते हैं। 0 तू मेरे पास आ, इधर थोड़ा 0 खिसका, इधर थोड़ा 1 खिसका। 1 ने 0 के गले में हाथ डाला, 0 ने 1 के गले में हाथ डाला, और सबको बताते हुए कहा कि याद रखना जब आपस में लड़ोगे तो तुम सबकी ताकत कमजोर होगी। पर 1 न रहा, 0 न रहा, दोनों ने एक दूसरे के गले में डाल करके अपने आप को क्या बना लिया, 10 बना लिया। मैं यही आपको कहना चाहता हूं, समाज में है कि घर में है कि परिवार में है कि व्यापार में है, जहां आप जी रहे हैं आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप एक दूसरे को गले लगाओ, प्रेम की गंगा बहाते चलो, हैं, एक दूसरे को गले लगाकर प्रेम की गंगा बहाते चलो, और या फिर आपस में लड़ लड़कर द्वेष की दीवारें बनाते चलो। परिवार तब इंसान का स्वर्ग बनता है, घर तब इंसान का स्वर्ग बनता है जब घर में रहने वाले सब लोग आपस में हिल मिल जुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। जहां पर सब लोग एक दूसरे के लिए अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं, एक दूसरे के लिए अपनी खुशियों को समर्पण करते हैं, एक दूसरे के लिए अपने मन में माया भाव पैदा नहीं करते हैं, और एक दूसरे के प्रति वात्सल्य के साथ जीते हैं, वहां पर इंसान का घर स्वर्ग बनता है। किसने कहा कि मरने के बाद इंसान को स्वर्ग और नरक मिलता है? वो तो बहुत बात की बात है। मैं तो वो शख्स हूं, मैं तो वो संत हूं जो लोगों को बताया करता हूं कि जीते जी अपने घर में पलने वाले नरक को बाहर निकालिए, और हो सके तो अपने घर को स्वर्ग बनाइए। मेरे पास एक युवक आया और आकर कहा बाप जी, मैंने कहा बोल भैया। अरे बाप जी, आपने स्वर्ग को देखा है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल देखा है। वो चौंका, क्योंकि अब तक जितने संतों के पास गया सबने कहा नहीं भैया, शास्त्रों में कहा है स्वर्ग ऐसा होता है, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, 5वां स्वर्ग, 8वां स्वर्ग, शास्त्रों में देखा है। पर हमने नहीं देखा। पर मैंने कहा ना बाबा मैंने तो देखा है। तो उसने कहा नरक, मैंने कहा वो भी देखा है। तो उसने कहा बाप जी मुझे दिखा सकते हैं? मैंने कहा हाँ बैठ जा, मैं स्वर्ग भी तुम्हें दिखा सकता हूं और नरक भी तुम्हें दिखा सकता हूं। वो चौंका, क्योंकि दुनिया में पहला संत उसे मिला था जो ये उसे कह दे कि मैं तुझे स्वर्ग दिखा दूंगा, नरक दिखा दूंगा। उसने कहा बाप जी बड़ी कृपा होगी, मुझे दोनों देखने हैं कि स्वर्ग नरक होता क्या है। मैंने झोली डंडा लिया, मैं बाहर निकला उपाश्रय जहां ठहरा हुआ था वहां से, और मैंने कहा चल मेरे साथ, मैं तुझे स्वर्ग नरक दोनों दिखा के लाता हूं। कोई 200 कदम चला, एक घर के अंदर गया, 4 मंजिल का घर। पहले माले में हम गए, सबके कमरे बंद थे,
दूसरे में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए। हमने देखा एक बूढ़ी माँ जी अपने हाथ से रोटी बना रही थी और उनके बूढ़े पतिदेव, लग रहा था चेहरे से कि माँ जी कोई 80 साल की है और उनके पतिदेव 85 साल के हैं, और वो अपने हाथ से रोटी बना कर यूं अपने पतिदेव को खिला। मैं पहुंचा, अरे बाप जी घणी खम्मा, आप पधरे बाप जी, चौथे माड़े तक तो संत आते ही नहीं है, सब नीचे नीचे से निकल जाते हैं, आप आए बाप जी, बड़ी कृपा की। हमने कहा हमने आहार वगैरह लिया, तो हमने पूछा माता जी क्या बात है, आप घर में केवल 2 लोग हैं, बाकी के बाप जी मेरे 6 बेटे हैं, पहले माड़े पर 2 बच्चे रहते हैं, दूसरे माड़े पर 2 बच्चे रहते हैं, तीसरे माड़े पर 2 बच्चे रहते हैं, और हम लोगों को उन्होंने चौथे माड़े पर यह कमरा दे रखा, हम यहाँ रहते हैं बाप जी। मैं कि वो तो ठीक है माता जी, पर आप बुढ़ापे में अपने हाथ से खाना बनाते हैं, जब आप कहते हैं 6 बहुएं हैं आपके, तो वो आपके लिए खाना बनाकर नहीं दे पाती है। 6 बहुएं है बाप जी, वो अपने धनियों को रोटियां डाल दे तो बहुत है, हमें क्या डालेंगे हैं? वो अपने पति और बच्चों को रोटियां खिलाते तो बहुत है बाप जी, हमें क्या खिलाएंगे? आप तो बाप जी गोचरी बोरो। पता लगा उस पूरी बिल्डिंग में, सच्ची घटना बता रहा हूं, पूरी बिल्डिंग में 6 सगे भाई रहते हैं, किसी के आपस में बोलचाल नहीं, आना जाना नहीं, मिलना जुलना नहीं, सब में आपस में वैर विरोध कटुता। इसके घर का पानी वो नहीं पीता, उसके घर का पानी वो नहीं पीता, वो उसके कमरे में नहीं जाता, वो उसके रूम में नहीं जाती, वो उसके घर में नहीं जाती, वो उसके घर में नहीं जाती, और 6 के माँ बाप से बोलचाल बिल्कुल, कोई जमीन के बंटवारे को लेकर, कोई सोने चांदी को बंटवारे को लेकर। पता नहीं लोग कितने गजब के होते हैं, जड़ वस्तुओं के बंटवारे के पीछे अपने चेतन रिश्तों को गंवा दिया करते हैं। इससे बड़ा नादान कौन होगा जो सोने चांदी और जमीन जायदाद के बंटवारे के चक्कर में अपने रिश्तों को हाथ से गंवा दिया करते हैं। मैंने कहा माँ जी के बाप जी बस रोज रोटी बना लूं, मैं भी खा लूं, इन्होंने खवा दूं, हमारे 6 बेटा आपस में बोलो को नहीं, बीनी आपस में बोलो को नहीं, बाप जी ठीक है, जो है सो है बाप जी, चलता है। मैंने तो एक रोटी ली, अपने पात्र में रवाना हो गया। नीचे जैसे ही उतरने लगा, सारे लोगों को पता लग गया, नीचे के 3 मंजिल वालों को, कि ललित प्रभु जी आए हैं, ललित प्रभु जी महाराज आए हैं। सब बाहर से निकल, कमरे से निकल आने लगे, बाप जी मेरे घर चलो, बाप जी मेरे घर गोचे, बाप जी मेरे घर, मेरे कमरे में चलो। मैं चुपचाप नीचे उतरता रहा। वो सब के सब पीछे कहते हैं बाप जी ये से कैसे कर रहे हो, बाप जी ऐसे थोड़ी करते हैं कोई, बाप जी ऐसे थोड़ी करते हैं, बाप जी ऐसे थोड़ी करते हैं। सब के सब उतर के नीचे आए, और जब मैं पहले माड़े पर था तो वो दोनों भाई फिर जिद करने लगे बाप जी मेरे घर में। मैंने कहा भाई देखो रहने दो, मैं आप लोगों के घर नहीं चलूंगा। कैसे बात करते हो बाप जी, चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं उस घर की रोटी नहीं खाता जिस घर के लोग अपने माँ बाप को भी सुख की रोटी नहीं देते हैं। हम उस घर की रोटी वोहरना पसंद नहीं करेंगे जिस घर के बच्चे अपने माँ बाप को सुख की रोटी नहीं देते हैं, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। हम नहीं ले सकते। बड़े वो हुए, मैं तो निकल पड़ा वहां से। कोई 200 कदम और चला, एक घर में गया, बूढ़ी माँ जी बैठी थी घर के आंगन में। अरे बाप जी पधारिया, बाप जी पधारिया। देखते देखते 4 बच्चे 4 बहुवे दौड़ के आए। मैं क्या बाप जी कैसे हो? अरे बाप जी स्वर्ग में हूं, ऐसी बहुवे दी है भगवान ने, इतनी सेवा करती, इतना ध्यान रखते हैं बाप जी। अरे बेटियां भी किसी के नहीं होती, ऐसी बहुएं हैं, दिन भर मेरी सेवा करती है, कभी गरम चाय, कभी दूध, और कभी ये गरम गरम फुलके, गरम गरम कड़ी खिचड़ी दाल चावल हलवा सब बना के मुझे स्वर्ग में बैठा। और बेटे बाप जी, कोई बेटा मेरा रात को कमर दबाता है, कोई पांव दबाता, मेरे एक इशारा नहीं टालता बाप जी, मैं तो स्वर्ग में हूं, स्वर्ग में। मैंने वहां से भी गोच ली, वापस आ गया। मैं तो आकर रूम में चला गया, अपना आहार करने लगा। वो युवक बाहर बैठा रहा, 12:30 1 बज गई। कहा बाप जी वो आप स्वर्ग नरक दिखाने वाले थे, वो कब दिखाएंगे? मैं कहा अभी सुबह क्या दिखा के लाया था? मुझे कहा वो आप स्वर्ग नरक दिखाने वाले थे, वो कब दिखाएंगे? मैंने कहा बोला अभी सुबह क्या दिखा के लाया था? 1 किलोमीटर तेरे लिए चल के गया था, कोई रोटी लेने के लिए थोड़ी गया था मैं, तुम्हें स्वर्ग नरक दिखाने के लिए निकला। उसने कहा मतलब? मैंने कहा याद रखना, जिस घर में 5 भाई आपस में हिल मिलजुल कर रहते हों, माँ बाप खुशियों से भरी जिंदगी जीते हों, जहां पर वयोवृद्ध माँ बाप की सेवा होती हो, और घर के 5 भाई एक थाली में खाना खाते हों, और घर के 5 बहुएं एक किचन में मुस्कुराते हुए खाना बनाती हो, इसी का नाम स्वर्ग है। और जहां पर 5 भाई आपस में अलग अलग रहते हों, बोल चाल बंद हो, और बूढ़े माँ बाप को अपने हाथ से रोटी बनाकर खानी पड़ती हो, इसी का नाम नरक है। मैं इसीलिए अपन सब लोगों को मोटिवेट करते हुए ये जीवन की प्रेरणा देना चाहूंगा, हम सावधान रहें, कहीं भूल से भी हमारे घर में नरक घुसना शुरू ना हो जाए।
हमारे घर में भूल से भी नरक घुसना शुरू ना हो जाए। इसलिए आज जो मैं जीवन की खास पाठ पढ़ा रहा हूं वो है, आओ हम अपने अपने घर को थोड़ा सा स्वर्ग बनाते हैं। कैसे बन सकता है किसी भी इंसान का घर स्वर्ग? हमारे पास दो कहानियां हैं और पूरे भारत के इतिहास की ये सबसे दो महान कहानियां हैं। उसमें एक कहानी का नाम है रामायण और एक कहानी का नाम है महाभारत। दो कहानियां हैं। भारत के इतिहास की इससे बड़ी और महान कहानियां जल्दी मिलने को नहीं मिलेगी, जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। एक कहानी है जिसका नाम क्या है? रामायण। एक कहानी क्या है? महाभारत। आपको खास बात बता रहा हूं, दोनों कहानियां आपस में बहुत मिलती है। दोनों कहानियां भाई भाई की कहानियां हैं, दोनों कहानियां राजपाट की कहानियां हैं, दोनों कहानियां राजकुलों की कहानियां हैं। पर दोनों में केवल इतना सही फर्क है, एक कहानी वो है जो स्वार्थ की कहानी है और एक कहानी वो है जो त्याग की कहानी है। बस इसके अलावा इन दोनों कहानियों में कोई फर्क नहीं। दोनों राजपाट की कहानियां हैं, दोनों भाई भाई की कहानियां हैं। जहां पर भाई भाई के राज को लूट रहा है, भाई भाई की संपत्ति को हड़पना चाहता है, जहां पर भाई भाई को खसोटना चाहता है, इसी का नाम, इसी स्वार्थ भरी कहानी का नाम महाभारत है। और जहां पर वो कहता है तुम लो, वो कहता है तुम लो। अरे जरा सोचो तो सही, 14 साल तक कोई राज गद्दी फुटबॉल के गेंद की तरह चलती रही। वो उधर फेंकता है और वो उधर फेंकता है। ये इतिहास में पहली घटना हुई होगी जिसे हम रामायण कहते हैं। फुटबॉल बन गई अयोध्या की राजगद्दी जब राम कहता है भरत राज्य तुम संभालो, और भरत कहता है नहीं, हमारे नगर के राजा आप हैं तो आप ही रहेंगे। मेरे भाई, रामायण तब बन गई जब भाई भाई के लिए लुटा रहा है, और महाभारत तब बन गई जब भाई भाई को लूट रहा है। इससे ज्यादा रामायण और महाभारत में ज्यादा फर्क नहीं है। जहां लोग लुटाते हैं भाई भाई के लिए, अरे क्या बंटवारा करना है, तुझे जो पसंद आए वो तेरा, और जो बचेगा वो सारा का सारा किसका? किसका? नो मेरा, वो भी तेरा। अरे जब तू खुद मेरा तो क्या तेरा और क्या मेरा? दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं। कुछ कहते हैं तेरा सो मेरा, क्या? कुछ कहते हैं तेरा सो मेरा, कुछ कहते हैं मेरा सो मेरा, और कुछ कहते हैं मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, और कुछ कहते हैं क्या तेरा क्या मेरा, दुनिया तो रैन बसेरा। अरे सब कुछ तेरा क्या मेरा, दुनिया पूरी रैन बसेरा है, क्या मेरा क्या तेरा इंसान करता है। मैं जीवन का पाठ आपको यह पढ़ाना चाहता हूं, जहां पर इंसान स्वार्थ की दुनिया में आ जाता है, जमीनों के लिए झगड़े शुरू करता है, सोने चांदी के लिए लड़ना शुरू हो जाता है, और वहां भाई भाई में बंटवारा बन जाता है, और वहीं से घर नरक बन जाता है। और जहां लोग त्याग करते हैं, ये भी तेरा, ये भी तेरा, क्या तेरा क्या मेरा। मुझे मालूम है एक महानुभाव जो शेयर मार्केट में पूरे देश के बड़े नामजद व्यक्ति रहे, उन्होंने अपने रहने के लिए राजस्थान के जोधपुर शहर में एक आलीशान कोठी बनाई। छोटा भाई जोधपुर में रहता था, बड़ा भाई मुंबई गया, खूब बड़ा अमीर बन गया। छोटा भाई भी धीरे धीरे अमीर बन गया। एक आलीशान कोठी बनी और मकान का प्रवेश का मुहूर्त था। बड़े भाई का नाम मकान के बाहर लिखा था क्योंकि मकान उसी ने बनाया। लेकिन जब मकान में प्रवेश कर रहे थे और मकान में प्रवेश करते समय ही छोटे भाई के मुंह से निकल गया, भाई साहब मकान तो बड़ा मस्त बनाया, पसंद आ गया, बड़ा सुंदर मकान बनाया, मकान तो पसंद आ गया। छोटे भाई तो इतना कहकर निकल गया, लेकिन जब वो मकान के प्रवेश की सनातन परंपरा में वो यज्ञ की वेदिका बनती है ना, तो यज्ञ की वेदिका पर जब मकान मालिक के बैठने की बारी आई तो बड़े भाई ने छोटे भाई के बहू को इशारा किया, तैयार होकर ऊपर से आ जा। उसने, वो समझी नहीं, कहा ना तैयार होके आ जा, छोटे को इशारा किया तैयार होके आ जा। उसने कहा हाँ आ गए, बोलिए। कहा यज्ञ में बैठ जाओ, मकान का प्रवेश का यज्ञ हो रहा। उसने कहा साहब वो तो वो बैठते ना जो मकान में रहता है, मालिक होता है वो बैठते हैं। इससे कहते हैं बड़े भाई का बड़प्पन। और तब बड़ा भाई कहता है जब मैं मकान में घुस रहा था तो मेरे पीछे चलते हुए तूने कहा था मकान बड़ा सुंदर बन गया है, मुझे तो पसंद आ गया। छोटे भाई आज से मकान तेरा है, तू इस मकान का मालिक है, तू इस मकान में रहेगा, तू इस मकान में रहेगा।
और 4 घंटा इधर तो यज्ञ पूरा होता है और उधर 4 घंटे में घर के बाहर जिस व्यक्ति ने अपना बड़े भाई का नाम लिखा हुआ था वो बड़े भाई का नाम हट गया और वहां पर छोटे भाई का नाम उस कोठी पे खुद गया। मैं ये कहानी इसलिए लाइव कर रहा हूं क्योंकि वो दोनों भाई आज भी संबोधि धाम के ट्रस्टी हैं। साल में एक बार ईद आती है, साल में एक बार होली आती है, साल में एक बार दिवाली आती है, पर जहां सुबह उठकर भाई भाई आपस में गले लगते हैं और छोटे भाई बड़े भाइयों को प्रणाम करते हैं, वहां साल में एक बार नहीं, साल में 365 दिन ईद होती है। जहां पर दोपहर में देरानी जेठानी एक थाली में बैठकर खाना खाए, वहां पर साल में एक बार नहीं, साल में 365 दिन होली होती है। और जहां पर रात को सोने से पहले घर की बहुएं अपने दादी सा की सेवा करने के बाद बेडरूम में जाती हैं, वहां की रात रात नहीं होती, वहां साल में 365 दिन दिवाली होती है। अगर हम अपने अपने घरों को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, आओ मैं कुछ जीवन के ऐसे मंत्र दे रहा हूं जिन मंत्रों को अपने घर परिवार में जोड़ने के बाद जो हमारे घर परिवार के खास खास रिश्ते हैं, उन रिश्तों में अगर प्रेम और मिठास घुल जाए, उन रिश्तों में अगर विश्वास घुल जाए, तो शायद वो रिश्ते बहुत बेहतर बन सकते हैं। और घर परिवार में जोड़ने के लिए सबसे पहली मैं बात कह रहा हूं और वो है घर के सारे लोग आपस में हमेशा पॉजिटिव रहा कर। बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति, छोटा भाई बड़े भाई के प्रति। जिंदगी में एक काम ध्यान रखना, घर में बड़ा तो हर कोई हो सकता है, पर घर में बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा हो, घर में बड़ा वो भी नहीं होता जो पैसे में बड़ा हो, घर में बड़ा वो होता है जो बड़प्पन निभाना जानता हो। 2 भाई हैं, कोई बात को लेकर आपस में तनातनी हुई, कोई बात को लेकर आपस में आवेश आया, वो सोचे मैं क्यों बोलूं, वो सोचे मैं क्यों बोलूं, पर मैं आपको बता दूं जो बी पॉजिटिव बनेगा, 2 में से अगर कोई एक सॉरी कहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ध्यान रखना, अगर आपकी देवरानी ने आपको आकर बोल दिया भाभी जी सॉरी, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, इसका मतलब ये है कि वो बड़प्पन दिखाना जानती है, वो बड़े बाप की बेटी है, वो बड़े पीहर से आई है और उसे पता है कि रिश्तों को निभाने के लिए अगर झुकना पड़े तो झुकने वाला महान होता है। वो झुकना जानती है, रिश्तों को निभाना जानती है। मैं इसीलिए आपको पहला पाठ पढ़ा रहा हूं, घर के सब लोग आपस में भी पॉजिटिव बनकर रहें। छोटी मोटी बातों को लेकर अगर हम आपस में तनाव पालते रहेंगे, पापा जी ने मुझे क्यों टोक दिया, अरे भाई पाला पोसा भी उन्होंने था, पांव पे खड़ा भी उन्होंने किया, जिंदगी में खाने पीने लायक उन्होंने बनाया, अपनी कड़ी मेहनत की कमाई आपके लिए लगाई और आपको विदेशों तक पढ़ने के लिए भेजा, अपना प्लॉट बेचा आपको पढ़ाने के लिए, और मां ने अपनी चूड़ियां बेची आपको विदेश तक पढ़ने के लिए। और आज अगर उन्होंने 2 टेढ़े शब्द कह दिए और आपकी पत्नी झट से बोल पड़ती है मम्मी जी मुझे टोकने वाली कौन, पापा जी मुझे कहने वाले कौन, अरे यार जिंदगी में जो कुछ देख रहे हो ना वो उनका दिया देख रहे हो। लेकिन हमारी आदत ये पड़ जाती है, हम जिन कंधों के सहारे खड़े होते हैं एक दिन उन्हीं कंधों को दबाना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है ना आपका बड़े भाई आपको कहने वाले कौन, अरे ये वो बड़े भाई हैं जिन्होंने कई बार आपके पोटी साफ किए, कई बार आपका सुसु साफ किया, कई बार आपके कपड़े बदले हैं। ये वो बड़े भाई हैं जिन्होंने आपको गोद में पाला। कैसे बताएं, पापा जी तो जब तुम केवल 6 साल के थे तो दुनिया से चले गए। वो महान बड़ा भाई है जिसने अपनी पूरी मेहनत करके ये सोचकर कि पापा चले गए पर मैं मेरे भाई को पापा की कमी नहीं रहने दूंगा, पढ़ा लिखा कर तैयार करूंगा। अरे जरूरत पड़ने पर वो बिना चप्पल के घूमा और जरूरत पड़ने पर बिना गाड़ी के चला, जरूरत पड़ने पर अपनी कोई कीमती वस्तु भी उसने बेची और अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर तैयार किया। आज अगर वो छोटा भाई बड़े भाई से पूछता है आपने मेरे लिए क्या किया, तो मैं पूछना चाहता हूं उससे बड़ा कृतज्ञ कौन होता है। भी पॉजिटिव रहो, आपके बड़े भाइयों ने आपके लिए किया है, आपकी बड़ी दीदी ने आपके, आप छोटी सी बात बन गई और आप अपनी बड़ी बहन से लड़ गए। कैसे बताएं, ये वो महान बड़ी बहन है। जब मम्मी अंदर खाना बनाती थी और आप सुसु कर देते थे तो ये बड़ी वो बहन है जो बाहर से पोंछा लाकर आपके सुसु को साफ करके पोंछा बाहर सुखा देती थी और मम्मी को बताती भी नहीं थी कि भैया ने कैसा कर दिया। आपके जीवन के निर्माण में केवल आपकी भूमिका नहीं, घर के हर सदस्य की भूमिका है। पर इंसान को पता नहीं, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसके अलावा इंसान को लगता ही नहीं है कि मेरे जीवन में मेरे भाई का क्या महत्व है, मेरी बहनों का क्या महत्व है, मेरे माता पिता का क्या महत्व है, घर के चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी का क्या महत्व है। इंसान सारे रिश्ते, ऐसा लगता है आदमी का रिश्ता केवल एक चीज पे जाके अटक जाता है, मैं, मेरा हुणिया और दूजा आए तो भांगू दुनिया।
मैं और मेरा हुनिया, यानी मैं और मेरे बच्चे, बस मेरा इतना सा परिवार है। ये जो स्वार्थ की बात आती है ना, यहीं पर आकर परिवार टूटना शुरू होता है। घर तब नहीं टूटता जब मकान छोटा होता है मेरे भाई। लोग कहते हैं, मैं कभी जाके पूछता हूं आप दो भाई अलग कैसे हो गए? बाप जी मकान छोटा पड़ने लग गया था। एक बार वे लोग जो मुझे सुन रहे हैं और जो भाई भाई अलग हो गए और ये शब्द कहते हैं कि हमारा मकान छोटा हो गया इसलिए हम अलग हो गए, एक बार आत्मा पे हाथ रख के पूछना, दुनिया में कोई भाई तब अलग नहीं होते जब उनके मकान छोटे होते हैं। दुनिया में दो भाई तब अलग होते हैं जब उनका मन छोटा होता है। जब आदमी का मन छोटा होता है, मन बंटवारा करता है, मन स्वार्थ से भर जाता है। मेरे बड़े भाई मुझ पर हुकूमत चला रहे हैं, मेरे बड़े भाई सब कुछ उनके अंडर में है, सब कुछ वो ध्यान रखते हैं। जब स्वार्थ की भावना आती है ना, विश्वास हाथ से निकलता है और स्वार्थ जीवन में आता है तो रिश्ता टूटता है। जिंदगी में चार चीजें कभी मत तोड़ना, क्योंकि जब ये टूटती है ना तो आवाज नहीं होती पर दिल बहुत दुखता है। नंबर एक, विश्वास जब टूटता है ना तो आवाज नहीं होती है। आदमी को भरोसा था, मैं जिस छोटे भाई को पाल पोस के बड़ा कर रहा हूं, कल मेरे बराबर का बनेगा, हम दोनों भाई मिलकर धंधा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे परिवार को समृद्ध बनाएंगे, हम समाज के कल्याण के काम करेंगे। पर पत्नी उसके पीछे ऐसी आ गई और आकर के उसने स्वार्थ की भावना भर दी और कह दिया, बड़े भाई की सब हुकूमत चलती है, तुम्हारे हाथ में क्या? आदमी को हजार अच्छे विचार दो पर एक बुरा विचार उसमें हावी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मण दूध को छोटी सी कोई खटाई की चीज फाड़ने में सफल हो जाती है। सोच लेता है मैं अलग हो रहा हूं, हम जुदा होते हैं, हम दूर होते हैं, हम जुदा होते हैं, मेरे भाई खून खून से अलग हो जाता है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, भाई भाई अलग होते हैं, आदमी अपनी पत्नी को लेकर निकलता है, बच्चों को लेकर निकलता है, उसे माँ बाप अपने क्यों नहीं लगते हैं? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई अपने माँ बाप को लेकर निकला या कोई अपने भाई को लेकर निकला, उसे भाई अपना क्यों नहीं लगता, माँ बाप अपने क्यों नहीं लगते, घर के और सदस्य क्यों नहीं अपने लगते, केवल अपनी पत्नी ही इंसान को अपनी क्यों लगती है? जो कल तुम्हारे साथ आई वो तो तुम्हारे जीवन की सब कुछ हो गई और जिनसे तुम्हारे जीवन का निर्माण हुआ वो सब तुमसे दूर हो गए। मेरे भाई, अगर हमें इस घर को स्वर्ग बनाना है, पहली बात हमें अपने घर में जोड़नी पड़ेगी और वो है हम इस घर के सब लोग भी पॉजिटिव रहेंगे। बड़ों ने टोक दिया तो टोक दिया, अब बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? आपको पता है, हमारी माताजी महाराज पूरे जीवन में उनको शायद कभी किसी ने गुस्से में नहीं देखा होगा। तो हम कभी कभी उनसे पूछते, महासा आप भी कैसे बने हुए हो? वो साध्वी बन गई थी, पर कभी कभी उनके पास हम बैठते तो उनसे पूछा करते थे कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आया जीवन में? अच्छा, खास बात क्या है, उनके 3 तो देवरानियां थी और 3 जेठानियां थी, तो कुल कितने थे? 7। एक वो भी तो थी ना, तो 3 जेठानियां 3 देवरानियां। तो अभी जब उनका स्वर्गवास हुआ, देह विलय हुआ, उससे 2-4 साल पहले मैं यूं ही बैठा ना, मैं कहा माता जी महाराज एक बात बताओ, आपके 3 तो जेठानियां थी, और जेठानियां इस जमाने के नहीं, वो वाले जमाने के 50 साल वाली पुराने की, वो 7 से भी कम नहीं होती थी जेठानियां, और 3 आपकी देरानियां थी, फिर भी आपको कभी गुस्सा नहीं आया? वो कहने लगे, हाँ मुझे कभी गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि जब कभी जेठानियां मुझे डांटती, टोकती, बोलती तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे लगता ये बड़े हैं, अब बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? बड़े हैं, बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? और छोटों से कोई गलती होती देरानियों से मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मेरे मन में आता छोटे हैं, अब छोटों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? बी पॉजिटिव। बड़ों ने टोक दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बड़े हैं, अरे वो नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? पापा जी ने अगर बेटे को टोक दिया, बेटा ऐसा मत करो, एक बात याद रखना, बेटा भले ही 70 साल का हो जाए कि 60 साल का हो जाए कि 50 साल का हो जाए कि अरबपति हो जाए, पर दुनिया में आज तक कोई बेटा अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता है। और जिस दिन कोई पुत्र अपने आप को पिता से बड़ा मानने की भूल कर लेता है, वहीं से उसके जीवन में गिरने के दिन आ जाते हैं। जब वो ये समझता है मैं पिता से ज्यादा समझदार, मैं पिता से ज्यादा बुद्धिमान, मैं पिता से ज्यादा होशियार, मैं पिता से ज्यादा धन कमाने में मास्टर, मैं पिता से ज्यादा बातें समझता हूं, मेरे भाई ये हमारी नादानी नहीं तो और क्या है। जिन्होंने हमें चलना सिखाया हम उन्हें बैठना सिखाते हैं, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया हम उन्हें चुप रहना सिखाते हैं। पापा जी आप चुप रहो, आप नहीं समझते। अरे बाबा क्या नहीं समझते हो? जिंदगी में बोलना हमने सिखाया, चलना हमने सिखाया, अरे जिंदगी की एक एक कदम हमने तुम्हें सिखाई थी। और आज हमने यही दिन सोचे थे, एक दिन जब हम 70 साल के होंगे तो तुम 50 साल के होकर हमारे मुंह पर बोलोगे पापा आप नहीं समझते, आप चुप रहो। नो नेगेटिविटी, बी पॉजिटिविटी लाओ भाई। बड़े हैं, बड़ों को कहने का हक है। आप अगर ये सोच लें पापा जी बूढ़े हो गए कुछ समझते तो है नहीं,
अब वो जितना हमें कहते रहते हैं हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। आप सब लोग देखिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात के लिए कुछ समझाते ना, घर के लोग सामने कहते हैं हाँ, बाहर से कहते हैं ठीक है वैसे बोलते रहते हैं। चलो, अपनी पत्नी को बोलते हैं और सबने बोला है, अपन सब लोग दोषी हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने नहीं बोला है, पापा जी ने टोका था बेटा ऐसा नहीं करना है। पत्नी ने कहा चुप रहे, बाहर गए, ठीक है वो टोकते रहते ना, कर लो कोई बात। बड़े बुजुर्गों को नेग्लेक्ट करना ये उनका अपमान नहीं, घर के कुल देवता का अपमान है। अगर हम घर के बड़े बुजुर्गों को नजरअंदाज करते हैं, उनके कही हुई बातों को उनका बोलापन सीधापन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, उनका अपमान है। मेरे भाई पहली बात घर में लेकर आओ बी पॉजिटिविटी। हम घर के लोग सब पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। और जब दूसरी बात मैं कह रहा हूं तो दूसरी बात घर में आनी चाहिए, वो है हम घर के लोग सब निस्वार्थ जिएंगे। आपको एक दिन अचानक पता लगा कि आपके छोटे भाई ने अलग से रुपए इकट्ठे करके और 50 लाख का प्लॉट खरीद लिया था, और यह सूचना आपको आपकी पत्नी के द्वारा मिली। उसको किसी ने बताया कि तुम्हारे देवर ने 50 लाख का प्लॉट लिया हुआ है, घर में किसी को पता नहीं। और वो आपको आती कहने में रोज कहती थी ना, ये देवर आपका, ये देखो आपका भाई, अपने भाई ने क्या किया, 50 लाख का प्लॉट खरीदा, अलग से इकट्ठा रुपये करके खरीदे, दुकान से चुरा चुरा के इकट्ठे किए होंगे। अरे 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 कहीं ना कहीं से इसने कबाड़े हैं और ये 50 लाख का प्लॉट खरीद लिया है। आपके पास दो विकल्प है, या तो आप छोटे भाई से भिड़ जाएं, बता तू 50 लाख कहां से लाया, और वहीं फिर अपने धर्मपत्नी को समझाएं कोई दिक्कत नहीं, प्लॉट उसका है तो क्या हुआ, भाई तो मेरा है। प्लॉट उसका है पर भाई मेरा है, और जब भाई मेरा है तो प्लॉट भी अपने आप मेरा हो जाएगा। केवल मन को बड़ा करना है, परिवार में प्रेम, शांति, आनंद, खुशियां बढ़ने के लिए। बेंगलोर की घटना बता रहा हूं। दो भाई, दोनों भाई के अलग होने के पीछे 40 रुपए ने काम किया। दोनों करोड़पति, दोनों संपन्न, ज्वेलरी की दुकान, दोनों की बड़ी दुकान, एक घर में एक छत के नीचे एक किचन में खाना बनता था। केवल 40 रुपए ने दो भाइयों को अलग कर दिया। कैसे हुआ? घर का सारा सामान हमेशा बड़े भाई साहब भी लेकर आते थे, छोटा भाई निश्चिंत था। जब बड़े भाई सब कर रहे हैं, एक भाई अगर एक काम को संभाल रहा है तो दूसरे भाई को उसमें ज्यादा छाती कूटा नहीं करना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए। ठीक है वो संभाल लेना, बस फ्री है, एक दूसरे पे भरोसा करो। मैंने इसलिए कहा ना, नंबर एक, पहला शब्द मैंने क्या कहा, कभी मत तोड़ो। क्या है? विश्वास कभी मत तोड़ो, कभी मत तोड़ो। क्योंकि जब टूटता है ना तो आवाज नहीं होती, पर मन को बड़ा खेद लगता है कि मैंने अपने भाई पर इतना भरोसा किया और वो मेरे साथ ऐसा करेगा। नंबर दो, जीवन में विश्वास मत तोड़ो, और नंबर दो, दिया हुआ वचन मत तोड़ो, क्योंकि जब ये टूटता है तो आवाज नहीं होती, पर मन बहुत दुखता है। भगवान महावीर और भगवान श्री राम से दो बातें जीवन की सीख लो। राम से सीख लो कि दिए हुए वचन को कभी मत तोड़ो, और महावीर से सीख लो कि लिए हुए संकल्प को कभी मत तोड़ो। महावीर लिए हुए संकल्प को ना तोड़ें और राम दिए हुए वचन को ना तोड़ें। नंबर एक, विश्वास मत तोड़िए। नंबर दो, वचन मत तोड़िए। नंबर तीन, रिश्ता मत तोड़िए। 2 मिनट में आपने बोलचाल बंद कर दी, आना जाना बंद कर दिया। अरे मेरे भाई, रिश्ता जीवन में कभी मत तोड़ो, क्योंकि कभी ना कभी हर रिश्ता काम आता है। माना कि कोई पानी गंदा है, पर विश्वास रखो, गंदे पानी को भी नेग्लेक्ट मत करो। गंदा पानी भी कभी काम आ सकता है। कभी आग लगेगी, पानी पीने के काम तो नहीं आया, पर आग बुझाने के काम तो आ ही सकता है। बड़े भाई साहब सारा सामान लाते थे। एक दिन उन्होंने एक अपने बच्चे के लिए, जिसकी उम्र थी 12 साल की, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, बेंगलोर के एक ज्वेलर्स परिवार की। 2 बेटे थे, खुद का बेटा था 12 साल का और छोटे भाई का बेटा था करीबन 7 साल का। मन में आया चलो आज एक काम करता हूं, दोनों बच्चों के लिए एक एक डेयरी मिल्क ले लेता हूं। डेयरी मिल्क समझते ना, तो एक एक डेयरी मिल्क ले लेता हूं। उन्होंने 2 डेयरी मिल्क खरीदी, अपने बच्चे के लिए थोड़ी बड़ी वाली, और छोटे भाई का बच्चा 7 साल का, उसने छोटी वाली। अच्छा इतना ही नहीं, अपने बच्चे के लिए ली सिल्की। 2 तरह की आती है ना डेयरी मिल्क, एक सिल्की वाली आती है महंगी, मालूम है बहनों, तो एक सिल्की वो आती है करीबन 50 रुपए की, और वो एक 10 रुपए में आती है ना, पतली पतली बिल्कुल यूं यूं, बिल्कुल पतली पतली 10 रुपए की आती है। अब उसका नाम मिल्की रख दो, या तो वो सिल्की तो दूसरी हो गई मिल्की। अब दूसरे का नाम तो रखना पड़ेगा ना, उसमें छपा हुआ तो कुछ होता नहीं है। सिल्की में तो सिल्की छपा है, पर दूसरे वाले में कोई छपा नहीं, तो मैं उसका नाम रख देता हूं, एक है सिल्की तो 10 रुपए वाली मिल्की, मिल्क की बनी तो मिल्की।
अब उन्होंने दो वो खरीदी, क्या नाम, डेयरी मिल्क। अपने बच्चे के लिए सिल्की ली और छोटे भाई के बच्चे के लिए मिल्की ली। घर पहुंचे, आओ बच्चों, तुम दोनों के लिए डेयरी मिल्क लेकर आया हूं। बच्चे दौड़ के आए, झपट के आए। सामने छोटा भाई टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। बड़े भाई साहब को आते हुए देखा, बड़ा खुश हुआ, और ये सुना तो बड़े भाई साहब ने कहा, तुम लोगों के लिए डेयरी मिल्क लेकर आए हो। तो दोनों बच्चे दौड़ कर आए। इधर खड़ा था खुद का बेटा और इधर खड़ा था छोटे भाई का बेटा। ये 12 साल का और ये 7 साल का। उन्होंने जेब में हाथ डाला, क्योंकि एक जेब में सिल्की लेकर आए थे और एक जेब में मिल्की लेकर आए थे। इधर कौन खड़ा था? इधर कौन खड़ा था? खुद का बेटा। और इधर कौन खड़ा था? छोटे भाई का बेटा। तो इधर वाले को कौन सी दे रही थी? सिल्की, और इधर वाले को मिल्की। उन्होंने जेब में हाथ डाला तो गजब, पता नहीं कहां से भूल हो गई, इस हाथ में आ गई मिल्की और इधर आ गई सिल्की। देखना देखना देखना, ध्यान से समझना। जब स्वार्थ की भावनाएं इंसान की जिंदगी में पनपती है तो एक 40 रुपए की चीज भाई भाई के बंटवारे की नौबत कैसे लाके खड़ी करती है। इनके इधर वाले हाथ में क्या आई? मिल्की, और इधर वाले हाथ में सिल्की। उन्होंने जो ही देखा, अरे यार, ये तो मैं अपने बच्चे के लिए लाया था, ये इधर वाली किधर के लिए लाया था? छोटे भाई के लिए, बच्चे के लिए लाया था। छोटा भाई सामने बैठा, सब देख रहा है, और बड़े भाई ने तब चाल चली, चलो बच्चों आंख बंद करो, मैं देखो मंत्र करता हूं, तुम दोनों के हाथ में भी डेयरी मिल्क आएगी। और ये कहते हुए रुंड मंड स्वाहा तेरी मेरी स्वाहा, इधर उधर की स्वाहा, सब करा करा के उन्होंने कहा, लो चलो अपनी अपनी डेयरी मिल्क लो। अब क्या हुआ? क्या हुआ? किधर गई सिल्की? इधर। किधर गई मिल्की? इधर। छोटे भाई के बच्चे के हाथ में मिल्की आ गई, बड़े भाई के बच्चे के हाथ में सिल्की आ गई। छोटा भाई सामने बैठा हुआ खाना खा रहा था, उसने पूरी घटना को देखा और उसके मन में आ गया, ओह, मैं जिस बड़े भाई को भगवान की तरह मानता हूं और जिस बड़े भाई पे मैं इतना भरोसा करता हूं, वो 40 रुपये के लिए भी इतना बड़ा नाटक के लिए क्या फर्क पड़ता अगर मेरे बच्चे के हाथ में सिल्की आ जाती और बड़े के हाथ में मिल्की आ जाती। और मैं आपको बता रहा हूं, उस परिवार की अंतर व्यथा इस छोटी सी घटना ने 6 महीने के अंदर अंदर दोनों भाइयों के 2 घर बना दिए। मकान छोटा होता है तब भाई भाई नहीं बढ़ते, भाई भाई तब बढ़ते हैं जब आदमी का मन छोटा होता है। इसलिए कोई बहुत बड़ा मकान, आलीशान सुंदर मकान होने से आदमी का घर कोई स्वर्ग नहीं बनता है। कोई आलीशान मकान होने से आदमी का घर कोई स्वर्ग नहीं बनता है। इसी इंदौर शहर की घटना है, जब 4-5 साल पहले हम यहां आए थे और एक महानुभाव अपने अपने घर लेकर गए थे। बड़े अमीर, बड़े 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 अमीर व्यक्ति थे, अपने घर पर लेकर गए। मंगली सुनी, ये किया, इधर पगड़िया करो, उधर पगड़िया करो, उधर पगड़िया करो, और बात बात में कहा, बाप जी मेरे बाथरूम में भी पगड़िया कर दो। अरे मैंने कहा क्या बात करते हो? अरे बाप जी मैंने 25 लाख रुपए में बाथरूम बनाया। कितने में? 25 लाख रुपए में। और वास्तव में जब मैं गया ना बाथरूम में, इतना टनाटन चकाचक, वो बड़े बड़े सावर लगे हुए हैं नहाने के लिए पूरे बाथरूम में, जैसे बारिश हो रही है, और सब आधुनिक। सामने टीवी लगी हुई थी, वो स्क्रीन कंप्यूटर की, आपको कितना गर्म कितना ठंडा क्या पानी, और नहाने के लिए वो होता ना, वो क्या वो टब और वब सब बड़ा चकाचक। ये मैंने इटली से मंगाया, ये मैंने वहां से मंगाया, ये जर्मनी से आए, ये वहां से आए। मकान को सब देखा, इतना सुंदर बाथरूम बना हुआ था सच्ची में। मुझे उन्होंने पूछा, बाप जी कैसा लगा? मैंने इतना सा पूछा। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, आप भोजन यहीं बैठ के करते हो क्या? बाप जी कैसी बात करते हो? मैंने कहा जो चीज खाने में काम नहीं आती केवल जाने में काम आती है, वो 25,000 का है कि 25 लाख का है, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मकानों के वैभव से किसी परिवार और घर का निर्माण नहीं होता है। घर का निर्माण तब होता है जब घर में रहने वाले लोग आपस में बहुत प्रेम, शांति और आनंद से जीते हैं। आओ अब हम आधे घंटा में 15-20 मिनट में एक एक रिश्ते के बारे में बारीकी से समझते हैं। घर में जो रिश्ते हैं, अगर उन रिश्तों को रिसने से रोक दिया जाए, क्या कहा मैंने? उन रिश्तों को रिसने से रोक दिया जाए तो शायद हमारा घर लंबे अरसे तक स्वर्ग बनकर रह सकता है। घर का पहला रिश्ता है और वह है सास बहू का रिश्ता, जिसके कारण कभी कभी घर में कलह का वातावरण बनता है, घर में दूरियां बनती हैं, घर में तनाव बनता है, आपस में बोलचाल बंद हो जाती है, खींचतान हो जाती है, और वो पहला रिश्ता है और वो है सास बहू का रिश्ता। मेरी माताओं, अपनी बहुओं को हमेशा बेटी मानकर चलो, और मेरी अच्छी बहनों,
पता नहीं क्यों ये बात दुनिया में फैला दी गई कि महिलाएं घर को तोड़ती है। गलत साबित करो, हम अपने परिवार में ऐसा जिएंगे कि महिलाएं घर को कभी ना तोड़ सके और पुरुष पीछे लग जाए तो महिलाएं उनको तोड़ने ना दें। क्या ऐसा होता है कि दो भाई जो 25 साल तक साथ रहते हैं और शादी के 2 साल बाद अलग हो जाते हैं, तो किसने तोड़ा घर को? 25 साल तक दो भाई साथ थे, 27 साल तक दो भाई साथ थे, शादी हुई 3 साल में सोच बन गई मैं अपना अलग घर बनाऊं, मैं अपना अलग घर बनाऊं। आखिर क्या आता है इंसान के बीच जो घर में दरारें आती है? नंबर 1 पहला रिश्ता जिसमें मैं प्रेम घोलने के लिए कहूंगा, और वह है सास बहू का रिश्ता। मेरी अच्छी बहनों, अपने जीवन में संकल्प ले लो, हम अपनी बहू को अपनी बेटी मानकर चलेंगे और अपनी सास को अपनी मां मानकर चलेंगे, और मां और बेटी में कभी तनाव नहीं होता है। मम्मी जी ने टोक दिया, बुरा मत मान, समझ लो सासू मां ने टोक दिया तो टोक दिया। सासू मां का टोकना तो बुरा मानने के लिए नहीं है, ये तो चौराहे की लाल बत्ती की तरह है। जैसे आप तेज गति से गाड़ी लेकर जा रहे हैं और अचानक चौराहे पर लाल बत्ती जली, आपको बड़ा बुरा लगा, अरे यार मुझे वैसी फ्लाइट मेरी लेट हो रही है और ये लाल बत्ती जल गई। बुरा मत मानो, ये लाल बत्ती आपको मारने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए है। ठीक ऐसे ही सास ससुर का टोकना ये लाल बत्ती की तरह है, जो आपको फंसाने के लिए नहीं, जो आपको मारने के लिए नहीं, आपके भविष्य को बचाने के लिए है। इसलिए मेरी अच्छी बहनों, घर में आदत डालो। नंबर 1, सुबह उठकर अपने सास ससुर को पांव छू के प्रणाम किया करो। घर के सभी लोगों को यह आदत डाल लेनी चाहिए कि सुबह उठकर घर के बड़े बुजुर्गों के पांव छू के प्रणाम करें, उनके आशीर्वाद ले लें, उनकी दुआओं की दौलत ले लें, उनकी शुभकामनाएं ले लें, ताकि हमारे 24 घंटे, याद रखना, या तो दुनिया में किसी का आशीर्वाद नहीं फलता है, किसी की दुआएं नहीं फलती है, सेवल कहने की बातें हैं, और अगर जिंदगी में किसी की दुआएं फलती है तो सबसे पहले आदमी के माँ बाप की दुआएं फलती है। हम भी कितने गजब हैं, जिन मूर्तियों को हम बनाते हैं हम उनकी तो पूजा करते हैं। अच्छी बात है, आप पारसनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, वो मूर्ति किसने बनाई? पारसनाथ जी ने बनाई या हमने बनाई? आप महावीर भगवान के मंदिर में जाते हैं, वो मूर्ति किसने बनाई? आप महादेव के मंदिर में जाते हैं, राम के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, बुद्ध के मंदिर में जाते हैं, वो मूर्तियां किसने बनाई? हमने बनाई। हम कितने गजब के हैं, जिन मूर्तियों को हम बनाते हैं हम उनकी तो पूजा करते हैं, पर जो माँ बाप हमें बनाते हैं हम हमेशा उनका तिरस्कार करते रह जाते हैं, हम उनको सम्मान नहीं दे पाते हैं जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। मेरे भाई, ईश्वर सब जगह नहीं जा सकता, इसलिए उसे जब भी प्रकट होना होता है या तो वो माँ के रूप में आता है या वो पिता के रूप में आता है। घर में नियम बना लो, घर के बड़े बुजुर्गों को पांव छू के प्रणाम करेंगे, उनकी शुभकामनाएं लेंगे, उनकी दुआओं से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और अच्छी माताओं, जब बहू प्रणाम करे ना तो केवल हूं मत कह दिया करो, हूं। फिक्स आदत होती है सासुओं की, बहू कहती है मम्मी जी दो, हाँ, ऐसे लटके हुए मन से दुआएं मत दो कि कल उसको प्रणाम करने का मन ही ना करे। जब बहू आपके पांव छू के प्रणाम करे, अपने 2 कदम आगे बढ़ाओ और बहुत लाड और प्यार से अपनी बहू को गले लगाकर उसको दुआएं दो, बहुत प्रेम प्यार से उनको गले लगाकर दुआएं दो। बेटी आपकी ससुराल चली गई, अब आपके पास 2 विकल्प है, या तो बेटी को याद कर करके रोते रहें, और या फिर जो घर में बेटी आई है उसी को अपनी बेटी मानकर जीवन को खुशियों से बढ़ लें। आपके हाथ में कोई महंगी चीज आई, कहीं गीत गाने के लिए गए, कोई चांदी का आइटम आया, आपके मन में सीधा सा मन में आता है दिवाली पर बेटी आएगी ना उसको दूंगी। ना बाबा ना, अब दिवाली की इंतजारी मत करो, अपनी बहू को खुशी दो और झट से बहू को ले जाके ले ले, बेटा मैं गीतों में लेकर आई हूं, तू रख ले। क्योंकि आधी रात को अगर आपके कमर में दर्द हुआ ना, कोई तबीयत बिगड़ी ना, तो बेटी तो 30 मील दूर है, कब आएगी पता नहीं, अंततः काम आपके कौन आएगी? बहू आएगी। इसलिए बहू में ही बेटी को देख लीजिए, मन की दूरियों को कम कर लीजिए। और मेरी अच्छी बहुओं, अगर आप मेरा कहना माने तो एक काम के घर में आदत डाल लो, घर में जो भी काम करना हो सासू माँ से पूछ के कर दो, बस। ठीक है ना? क्या करो, घर में जो भी काम करना है सासू माँ को पूछ के कर लो, मम्मी जी ऐसा कर ले, मम्मी जी ऐसा कर ले। वो कहे बेटा ऐसा मत करो, तो मत करो, अपने कौन सा कुछ घिस रहा है। हमारे मन की करने के लिए पूरी जिंदगी है, पर सासू मान के मन की करने के लिए 10-20 साल की जिंदगी और है बस। जैसे समझ लो आपको शाम को सब्जी बनानी, आपने फ्रिज खोला तो देखा फ्रिज में टिंडी है। टिंडी समझते हैं? टिंडी सी टिंडा समझते हैं ना? तो टिंडी है। आपको पता है मम्मी जी को टिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मरी नहीं खाती है टिंडी। अब मैं बनाऊंगी फिर शाम को उनका मुंह खराब होगा, चेहरा बिगड़ेगी, मैं नहीं खाती, और वो सबके सामने नमक मिर्ची से फिर रोटियां खाएगी और मुझे चिढ़ाएगी कि मैं तेरी ये टिंडी छूती भी नहीं।
मैं बताऊं, टिंडी भी खाएगी आपकी सासू माँ, मेरी गारंटी है। और काम करो इतना सा कीजिए, 4:30 बजे हैं, अब सासू माँ रात को नहीं खाती है, मम्मी जी के पास जाके पूछो, मम्मी जी खाना बना रही हूँ, क्या सब्जी बनानी है? अब वो सामायिक में बैठी है, सामायिक में बैठी है, अब वो क्या कहेगी? बताएगी भिंडी टिंडी क्या बना लो, क्या कहेगी? हम्म इसका मतलब क्या हुआ है? कुछ भी बना लो भाई, सामायिक में बैठी है ना, तो वो भिंडी कहेगी ना, वो टिंडी कहेगी ना, वो और कोई नाम लेगी, वो कहेंगे नहीं मम्मी जी, जो आप कहो सो बनो, आप बता दो क्या? मेरे क्या है, मैं तो माला जप रही हूं, सामायिक में हूं। एक तो आपको मैं बता दूं, सासू माँ से कोई भी बात पूछनी हो ना, कोई भी बात, तभी पूछो जब वो सामायिक में बैठी हो, करती रहेगी बस, माथा फोड़ी खत्म, बहस होगी ही नहीं, सिरपची होगी नहीं, 24 घंटे में इकट्ठी करते रहो सारी बातें। और जो सामायिक में बैठे हो तब जाके पूछो, मम्मी जी पीर जाके आ जाऊं? आप समझ लो, मैं तो समझी थी तो अब वो सब्जी बनानी है, सामायिक में बैठी है, तो महिला क्या कहेगी? फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मम्मी आप बताओ, तो मतलब क्या है? तो आप कहेंगे मम्मी जी मैंने अभी फ्रीज खोला, फ्रीज में तो केवल टिंडी है। पसंद नहीं है ना, तो एक बार चेहरा लटकेगा। अब आप तो यूं ही खड़े रहो बस 30 सेकेंड, मम्मी जी फ्रीज में तो कुछ भी नहीं है, केवल टिंडी सी है। बना लो, मौन में कह दिया, क्या बनी? टिंडी की टिंडी बनी, पर आपने उनको सम्मान देकर बनाया, तो वो टिंडी चुपचाप शाम को खाएगी, और नहीं तो नमक मिर्ची लगाकर आपको बताती है मैं तो केवल नमक मिर्ची से रोटी खा रही हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, घर के बड़े बुजुर्गों को वस्तु नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम, बड़ा व्यवहार और सम्मान चाहिए। घर की बहुएं अगर ये मन बना ले कि मैं अपनी सास को जीवन की कितनी खुशियां दे सकती हूं, मानता हूं आपकी सास ने आपको कुछ नहीं दिया होगा, पर कम से कम 25 साल का पति तो उन्होंने दिया है। दुनिया में कोई महिला है जो दावा करे कि मैं अपना पति पीहर से लेकर आई? पति तो कम से कम सास ससुर ने दिया है। अरे जितने साल का उन्होंने पति दिया है उतने साल का निभा दो तो भी काफी है। मैं घटना लाइव कर रहा हूं, जोधपुर की घटना है। हमने जब आज से 6 साल पहले पूना और बेंगलोर चातुर्मास करने के लिए जोधपुर से प्रस्थान किया था, उससे 1 महीना पहले घटी हुई घटना बता रहा हूं। एक बुढ़िया ने हमको बताई अपने घर की कथा। बेटा भी डॉक्टर एंड बहू भी डॉक्टर। ध्यान से सुनिएगा, लाइव कर रहा हूं अब मैं इस घटना को। जैसे ये प्रवचन लाइव जा रहा है वैसे मैं घटना आपके सामने अब लाइव कर रहा हूं। बेटे की भी सरकारी नौकरी और बहू की भी सरकारी नौकरी, दोनों डॉक्टर। एक का जॉब लगा हुआ था जोधपुर से करीबन 100 किलोमीटर दूर बालोतरा में, एक का जॉब लगा हुआ था जोधपुर से करीबन 100-125 किलोमीटर दूर लोहावट में, फड़ोदी लोहावट में। रोज बेटा जाता, सुबह करीबन 7 बजे घर से निकलता और शाम को आते आते वापस 7 बज जाती, आने जाने में 4 घंटे लग जाते। और बहू की भी यही हाल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत गए, 5 साल, 6 साल बीत गए। पता नहीं एक दिन दोपहर में, रविवार का दिन था, और माँ जी ने अंदर रूम में बैठे बैठे आवाज दी, बेटा मुझे तुझसे कोई 2 मिनट जरूरी बात करनी है, एक बार अंदर आना। तो बेटा अंदर गया। हाँ, थोड़ा घबराया, क्या जरूरी बात, क्या आ गई? हाँ हाँ माता जी बोलो। बेटा थोड़ा दरवाजा बंद कर दे। उसने दरवाजा भी बंद कर दिया, और तब मां ने बेटे से कहना शुरू किया, बेटा 6 साल हो गए, तुम लोग रोज सुबह जाते हो, रोज शाम को आते हो, मैं घर में अकेली पड़ी रहती हूं बेटा, न घर में बहू न घर में तू। अब मैं अकेली दीवारों को देख देखकर, छतों को देख देखकर, पंखों को देख देखकर, एसी को देख देखकर, किचन को देख देखकर, फ्रीज को देख देखकर, सड़क की गाड़ियों को आते जाते देख देखकर बेटा मैं बोर हो जाती हूं, मेरा मन में तनाव होने लग गया है, मैं बहुत भारी होती जा रही हूं, बेटा मेरी कोई व्यवस्था कर दे, मैं ऐसे नहीं रह सकती बेटा, सुबह से सांझ तक अकेली मैं घर में नहीं रह सकती बेटा, मेरी बुढ़ापे की कोई व्यवस्था कर दे बेटा, कुछ भी कर दे, पर मैं अकेलापन अब मुझे काटने लग गया है। बेटे ने कहा, माता जी अब मम्मी क्या व्यवस्था करूं?
जॉब पर तो मुझे भी जाना पड़ेगा, सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है? 1.25 लाख रुपया वेतन है, कहाँ मिलेगा मम्मी? मुझे भी जाना पड़ेगा, बहू को भी जाना पड़ेगा मम्मी। सोचता हूं, बताता हूं क्या करूं। रात को 9 बजे, 9:30 बजे अपने बेडरूम में था। पास में कौन थी? बोलो। पत्नी थी। पास में पत्नी थी और थोड़ा वो गंभीर गंभीर हो गया था। तो पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने गंभीर गंभीर क्यों हो गए हो? अरे यार, दोपहर में मम्मी ने अंदर बोला, हाँ हाँ बुलाया था ना, क्या हुआ मम्मी? अरे क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है मम्मी ने। तो मम्मी कहती है, मुझे अकेलापन घर में काटने लग गया है। तुम दोनों सुबह जाते हो, शाम को वापस आते हो, और मुझे ये अकेलापन काटने लग गया। मम्मी कहती है, मेरी कोई व्यवस्था कर दो। अब तू ही बता क्या व्यवस्था करें? नौकरी तुझे भी जाना पड़ेगा, सरकारी नौकरी मुझे भी जाना पड़ेगा, कोई नौकरी छोड़ी नहीं जा सकती। अब मम्मी की व्यवस्था करें तो क्या करें? ये तो भाई बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो पत्नी ने कहा, आपने क्या सोचा है? अब क्या सोचूं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं क्या सोचूं। या तो कल संबोधि धाम जाता हूं, ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी महाराज के पास। उनसे जुड़ा हुआ एक वृद्धाश्रम है यहाँ शहर में, और वहां पर नियम है अपना खर्चा खुद उठाओ। रूम वहां पर मिल जाता है, दान की रोटी खाने की जरूरत नहीं है। अपन मम्मी का खर्चा उठाएंगे, 5,000 रुपये वहां पर रसीद कटा देंगे। हर महीने 5,000 की डोनेशन के वहां रसीद कटा देंगे, ताकि मम्मी को धर्म का नहीं खाना पड़ेगा। और अपन वहां पर वो आस्था केंद्र चलता है वृद्धाश्रम, वहां पर मैं बात करके आ जाऊं। वो नए तरह का वृद्धाश्रम खुला हुआ है, जहां पर दोनों तरह के लोग रहते हैं। अपना खर्चा खुद उठाओ, वो भी लोग, और जिनके पास पैसे खुद के नहीं हैं। जोधपुर के एक बहुत अच्छे महानुभाव हुए भगवान सिंह जी परिहार, उन्होंने वो वृद्धाश्रम तैयार कराया। अनाथालय भी और वृद्धाश्रम भी। और हमसे इतना प्रेम रखते थे, संबोधाम से इतने जुड़े हुए थे। दोनों जगह के शिलान्यास, दोनों जगह के भूमि पूजन, दोनों जगह के उद्घाटन, दोनों ही केंद्रों का उन्होंने अपन लोगों से, गुरुजनों से कराया। और हमारा बहुत प्रेम, उनके निर्माण में भी बहुत सहयोग रहा। और उन्होंने कहा, अपन बात करके आ जाए। महाराज साहब से पूछ लेता हूं कोई व्यवस्था हो सके तो। पत्नी ने कहा, मम्मी जी एक गलती कर गई, मुझे बुरा लगा। जब उन्होंने दोपहर में आपको बुलाया तो मम्मी मुझे भी तो बुला सकती थी साथ में। अपन दोनों घर में हैं, अरे 3 ही तो लोग हैं। अलग से दरवाजा बंद करना, आपको अंदर बुलाना, सारी बात कहना, मुझे थोड़ा बुरा लगा। मुझे भी मम्मी बुलाते, मुझे। अरे उसने कहा, बुरा भला छोड़, निर्णय कर। अब क्या बुरा क्या भला, निर्णय करना है, मुसीबत सामने आ गई है। उसने कहा, मेरे भोले पति, आप तो अब निर्णय कर रहे हो, मैंने 6 घंटा पहले दोपहर में 3 बजे निर्णय कर लिया था। उसने कहा, मतलब कि आपको कैसे बताऊं, महिलाओं के कान बड़े तेज होते हैं। आप तो अब निर्णय कर रहे हो, मैंने दोपहर में सारी बात सुन ली। बाहर खड़े खड़े मैं समझ गई कोई ना कोई खास बात है, जो मम्मी ने दरवाजा बंद कराया है, अंदर बात कर रही है। मैं बाहर खड़े खड़े सारी बात सुन ली। आप तो अब निर्णय कर रहे हो, मैंने दोपहर में निर्णय कर लिया। उसने कहा, तूने क्या निर्णय लिया? उसने कहा, मैंने निर्णय ये लिया है, मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा भेज दिया है, मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैंने क्या कर दी है? मैंने क्या कर दी है? नौकरी छोड़ दी है। पति ने कहा, बावड़ी बोली है, सरकारी नौकरी मिलती कहां है? उसने कहा, नौकरी तो मैं दोबारा पालूंगी, पर अगर दुनिया से सासू मां चली गई तो मुझे सास कहां से मिलेगी? मैं पहले सास की सेवा संभालूंगी, नौकरी में दोबारा पालूंगी। और ये कहते हुए महिला तो चुप हो गई, पर वो सास अगले दिन हमारे पास आई और आकर कहा, गुरुदेव, आज जीवन में पहली बार मुझे गौरव का अनुभव हुआ। हमने कहा, क्या बात? उसने सारी घटना बताई और कहा, गुरुदेव, जैसे बहुओं के कान तेज होते हैं, याद रखना सासुओं के कान उनसे भी तेज होते हैं। और जैसे मेरी बात बहू ने सुन ली थी, वैसे बेटे और बहू की बात मैंने सुन ली। और जीवन में आज पहली बार गौरव का अनुभव हुआ कि कभी कभी 100 बेटों से ज्यादा अच्छी। मैं चाहता हूं इस दुनिया में जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, वे जरूर इस अपने बात को मुंह से बोले। और जो जहां सुन रहा है, चाहे वो टीवी के सामने सुन रहा हो, कि लाइव सुन रहा हो, या फेसबुक में सुन रहा हो, एक बार दिल से अपने हाथ खोलकर उस बहू के लिए जरूर ताली बजाएं, जब सास ने ये कहा, साहब आज पहली बार गौरव का अनुभव हुआ कि 100 बेटों से ज्यादा अच्छी कभी कभी ईश्वर बहू देता है। मैं यही तो जीवन का पाठ आपको पढ़ाना चाहता हूं। नंबर 1, घर में मिठास घोलने के लिए पहला काम कीजिए, और वह है सास और बहू में परस्पर प्रेम घोल कर रखिए। बहू की, मम्मी जी ऐसा कर लूं, कभी मत टोकना। बहुओं से अनुरोध बिना सासू मां को पूछे कुछ मत करो, और सासुओं से अनुरोध बहू जो भी पूछे चुपचाप हां भरो, बस, ताकि वो पूछती रहे। अगर आपने ना कहना शुरू किया तो अगले दिन वो पूछना भी
बंद कर देने वाले, हाँ बेटा यूं कर, हाँ हाँ बेटा वो क्या पीर जा ना बेटा, प्रेम से जा, अरे ये तेरा घर है, तू निश्चिंत रहे, मैं काम कर लूंगी, तू काम कर ले, कहां दिक्कत है। अरे जब याद करो वो दिन जब आप किचन में खाना बनाती थी और आपकी बेटी बाहर सोफे पर बैठी बैठी टीवी देखती थी, तब भी आप मन में खुश होते थे। वो कहती थी मम्मी मैं आऊं थोड़ी, सब नहीं बेटा तू तो आराम कर, मैं कर लूंगी बेटा, तू 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 टीवी देख, आराम से देख, तुझे तो आगे काम करना ही है, तू आराम कर। जैसे कभी बेटी को आराम करते हुए देखकर आप खुश होते थे। बस मैं इतना चाहूंगा आज अपने मन को पॉजिटिव बना लो। कभी कभी बहू को भी चला के कह दो बेटा आज तू आराम कर ले, 10 दिन से लगातार तू खाना बना रही है, जा आज तू आराम कर ले, आज तेरे खाने की छुट्टी, आज मैं खाना बना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी अच्छी माताओं, ये आपका बड़प्पन भरा व्यवहार आपके घर को स्वर्ग बनाएगा। अगर आज की तारीख में आपके घर में बहू की इच्छा हो गई है कि मम्मी जी मैं थोड़ा सा ड्रेस पहन लूं, तो इसको लेकर घर के वातावरण को मत बिगाड़िए। कई घरों में तो सालों तक इस बात का कलह चलता रहता है। बहू कहती है मैं ड्रेस पहन लूं और सास कहती है मैं जीऊं तब तक मेरे घर में ऐसा, खुला ऐलान करती है सासू मां, मैं जीऊं तब तक हमारे घर में यूं नहीं चले, मारे तो बस मारे नहीं चले, यूं बाहर जाओ तो जच्चे यूं करो, मारे घर में नहीं चले। अरे मेरी अच्छी माताओं, क्यों बेवजह है घर के वातावरण को कलुषित करती हो। वो कहती है मम्मी जी ड्रेस पहन लो, हाँ बेटा पहन ले, केवल हाँ मत भरना, मैं तो कहूंगा 2 कदम आगे बढ़ना, बाजार जाना, 2 नई ड्रेस खरीद के अपनी बहू को गिफ्ट देना, ले बेटा मैं खुद खरीद के लाई हूं, तू पहन ले, नो प्रॉब्लम। अब ड्रेस को लेकर और एड्रेस को लेकर घर में कलह क्यों करते हो। आप ऐलान कर देते हो मैं जीऊं तब तक हमारे घर में यूं नहीं हुए। अब बताओ बहू जब भी माला जपेगी, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जैनम, सासू मां ने कह दिया मैं जीऊं तब तक हमारे घर में नहीं हुए। अब वो क्या भगवान से प्रार्थना करके, हे भगवान खींचो चोटी पकड़ो कान, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो नमो उपज्जैनम, मतलब क्या करो भगवान, क्योंकि सासू मां ने ऐलान कर दिया जब तक मैं जीऊं मारे घर में यूं नहीं चले। मत करो मेरे भाई, युग बदल गए। अरे आप ये कहानियां कब तक बहुओं को सुनाते रहोगे, हम तो जवानी में घटियां चलाते थे, हम तो जवानी में घटियां चलाती थी। आपकी नसीब थी, आपने जवानी में घटियां चलाई, इनकी नसीब है ये जवानी में गाड़ियां चला रही हैं। अपनी अपनी नसीब की बातें हैं। अब इसको लेकर घर का वातावरण क्यों रोज तनाव में करते हो। क्या सुनाने का मतलब है, हमने तो घटियां चलाई भाई, अरे हमने, तुम क्या करते हो यार, हमने तो बच्चों को जन्म देने से 4 घंटा पहले तक हम तो घटियां चला रही थी, हम तो रोटियां बना रहे थे, हम तो काम, समय का खेल था ये तुम्हारे युग की चीजें थी। आपके भाग्य में था कि आपने घटियां चलाई, बहुओं के भाग्य में है कि वो गाड़ियां चला रही है। उनके गाड़ियां चलाने का आनंद लो और उनको मत सुनाओ कि हमने घटियां चलाई थी। खुश हो, हमने घटियां चलाई तो क्या हुआ, हमारी बहुओं को हमने गाड़ियां दे दी है। मन को बड़ा करना है केवल। सासू मां आप तब बड़े नहीं होंगे जब आप घर में बड़े बनकर रहेंगे, आप तब घर में बड़े होंगे जब आप बड़प्पन दिखाएंगे। ले बेटा आराम से, वक्त पड़ने पर बेटे का साथ मत देना, वक्त पड़ने पर बहू का साथ देना, क्योंकि आपको एक दिन मेरी बात याद आएगी कि वक्त पड़ने पर बेटा आपके साथ रहेगा कि अलग रहेगा, यह फैसला बेटे के हाथ में नहीं, यह फैसला आपके बहू के हाथ में है। बेटा बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, एक दिन आप मुझे याद करेंगे बुढ़ापे में कि ललित प्रिय जी महाराज ने सही कहा था, यह निर्णय बेटे के हाथ में नहीं था। बेटा आपके साथ होगा कि अलग होगा, यह निर्णय आपकी बहू के हाथ में चला गया। बड़ा करो अपना दिल। और मैं इसलिए कहना चाहूंगा, घर के जो 2 बहनें हैं, ये दोनों माता और बहनें, आज से अगर आप हमसे थोड़ा सा प्रेम करते हैं तो मुझे वचन दे दो। मैं वो संत हूं जो कभी किसी से नहीं मांगता, पर झोली फैलाकर मैं मांग रहा हूं। सासुओं से कहता हूं आज झोली फैलाकर के, सासू माताओं वचन दे दो, हम अपनी बहुओं को बहुत प्रेम देंगे, बहुत लाड देंगे, बहुत सम्मान देंगे, अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहुओं को प्रेम देंगे। और बहुओं अगर आप हमारी झोली में वचन डाल सकते हो तो डाल दो। ठीक है बाप जी, जो हुआ सो हुआ। सासू माँ ने टोका तो टोका, बोला तो बोला, झगड़े हुए तो हुए, बोलचाल बंद हुई तो हुई। भी पॉजिटिव, आज से हम नई शुरुआत करते हैं, नए कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं। आज से हम वचन देते हैं, कभी भी अपनी सासू माँ की आंतड़ियों को नहीं दुखाएंगे, उनका दिल नहीं दुखाएंगे, उनका मन नहीं दुखाएंगे, उनके दिल में पश्चाताप और तनाव पैदा नहीं करेंगे। हम उनकी सेवा करेंगे, उनके बुढ़ापे को सुखी करेंगे। मैं हर बहू से कहना चाहूंगा, अपने सास ससुर को उतने साल तक जरूर निभा लो जितने साल का उन्होंने पति दिया है। 25 साल तक, 24 साल तक, 20 साल तक उन्हें आपके पति को पाल पोस कर बड़ा किया है और आप पर भरोसा करके आपके नाम पर दिया है। आप उतने साल तक उनको जरूर निभा दो। किनको? सास ससुर को, जितने साल का उन्होंने पति दिया है, ताकि आपका कर्ज उतर जाए।
पहला रिश्ता मैंने कहा, और वो है सास और बहू का रिश्ता। मैं चाहूंगा आज से इस रिश्ते को बदल दिया जाए और इसे माँ और बेटी का रिश्ता बना दिया जाए, ताकि हमारा घर स्वर्ग बन जाए। बेटी जो करे माँ को अच्छा लगता है, और माँ अगर टोक भी दे तो बेटी को कभी बुरा नहीं लगता है। माँ बेटी का रिश्ता बना दिया जाए। सास और बहू के रिश्ते को क्या बना दिया जाए? माँ बेटी का रिश्ता बना दिया जाए। दूसरा मैं अनुरोध करूंगा, और वो है भाई भाई का रिश्ता। किसका? भाई भाई का रिश्ता। मेरे भाई भाई का रिश्ता एक ही चीज पर चलता है, वो है भरोसे पर चलता है। किस पे चलता है? भरोसे पे चलता है। मेरा भाई सब कुछ कर सकता है, पर मुझे कभी प्राण निकल जाए तभी धोखा नहीं देता है। भाई भाई पे भरोसा करे। दुनिया में दो कहानियां हमारे पास, दोनों भाई भाई की कहानियां। एक महाभारत की कहानी, एक रामायण की कहानी। दोनों भाई भाई की कहानी है। फर्क इतना सा है, एक भाई भाई को लुटा रहा है, एक में भाई भाई को लूट रहा है। आज से नियम बना लो, हम भाई होकर भाई के काम आएंगे। जिंदगी में कभी भी भाई भाई के बीच बोलचाल बंद करना ये अधर्म है, ये पाप है। भाई भाई से आपस में खींचतान करना, बोलचाल बंद करना, जमीनों के लिए केस मुकदमे करना, या आपस में किसी बात को लेकर तनातनी करना। मैंने ऐसे भाई देखे हैं जो आपस में वर्षों से नहीं बोल पाए। याद रखना, तीन चीज बहुत भारी होती है। पर्स में मनी, ग्रहों में शनि, और रिश्तों में दुश्मनी। शनि से भी ज्यादा खतरनाक जो चीज घर में आ जाती है, जो घर को डुबो देती है, वो होती है रिश्तों में क्या है? दुश्मनी। भाई भाई के काम आए। हमारा एक शहर में चातुर्मास था, सच्ची घटना लाइव कर रहा हूं। हमारा क्या नियम रहता है? लगभग हम संवत्सरी तक तो प्रवचन देते हैं मैदान में, और संवत्सरी के बाद हम प्रवचन देते हैं शहर की समस्त कॉलोनियों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संघों में जाके प्रवचन देते हैं। तो एक महानुभाव की इच्छा हो गई, नया नया भगत बना था, अच्छा खासा अमीर था, तो उसकी इच्छा हो गई, साहब मैं आपका एक विराट प्रवचन जैसा आपका मैदान में हुआ उससे भी बड़ा, और सकल समाज का मैं जीवन करूंगा। हालांकि हम लोग अपने प्रवचनों में लड्डू पेड़े प्रभावना जीवन वारियों को पसंद नहीं करते, पर उसकी इच्छा थी, साहब मैं सकल समाज का मुंह मीठा कराना चाहता हूं। हमने कहा जैसी आपकी इच्छा भाई, आपका पैसा आपका निर्णय, आप जैसा उचित समझो, हमारा काम प्रवचन देना, हम दे देंगे। उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, करीबन 15 से 18 हजार लोगों के बीच का खाना बनने की तैयारी हुई। बड़ा भारी पंडाल बंधा प्रवचन के लिए कि भाई 15,000 लोग आएंगे प्रवचन में, जीवन का अलग पंडाल, प्रवचन का अलग पंडाल, बड़ा भारी पंडाल तैयार हुआ। पूरे शहर भर में महीने भर तक उस आदमी ने कार्ड बांटे, प्रवचन है प्रवचन है, सबसे चर्चित प्रवचन हो गया। जिस दिन प्रवचन समारोह था, उसकी एक दिन पहले दोपहर में समाज के 4-5 लोग आए। कहा बाप जी आपको खबर नहीं है, आप अंधेरे में हैं, पर हमारा फर्ज होता है, चूंकि कल कार्यक्रम है तो हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। हमने कहा बोलो भाई। कि गुरुदेव बात यह है, जो व्यक्ति आपका नया भगत बना है वो हमारे शहर का सबसे अमीर आदमी है, कल उसकी तरफ से कार्यक्रम है, बहुत खुशी की बात है, वो धर्म कर्म में खर्चा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर हम आपको इतना बताने आए, ये सगे 2 भाई हैं। कल समाज का जीवन है, पूरा समाज कल जीवन में आएगा, पर इसका मां जय भाई अकेला इस शहर में होगा जिसके घर का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि इसने उसका कार्ड में नाम भी नहीं छापा है, उसको निमंत्रण देने नहीं गया है। इनके आपस में बोल चाल बंद है। बाप जी आप जहां जाते हैं भाइयों को जोड़ देते हैं, आप जहां जाते हैं लोगों के दिलों को जोड़ देते हैं, टूटे हुए परिवारों को जोड़ देते हैं। अरे कोई चमत्कार करो कि ये दोनों भाई आपस में मिल जाए। अब हमने कहा भाई हम उस वाले भाई को तो जानते नहीं है, ये जो आ रहा है इसको आप कहे तो हम बात कर लें, अब उसको तो हम जानते नहीं, और बुलाने पर वो आएगा कि नहीं आएगा हमें पता नहीं, इसको अपन बुला लेते हैं। हमने फोन करवाया उनको, जिनकी तरफ से अगले दिन कार्यक्रम था। हमने कहा 2 मिनट बात करनी, आप लोग पधारो। तो पति पत्नी दोनों आए, आकर के सामने बैठे, हमने बातचीत शुरू की और हमने कहा सब तैयारी हो गई। अरे गुरुदेव इस शहर का इतिहास बनेगा कल, जब सकल समाज का जीवन है और इतना विराट प्रवचन समारोह है, ये है वो है। बड़ा वो कहने लगा बाप जी सब, मैंने कहा देखो सब हो गए व्यवस्था, और उसका सब पंडाल वंडाल सब रसोई वसोई सब, भगवान जी बाप जी सब व्यवस्थाएं चालू हो गई है। मैंने कहा वो तो ठीक है, देख लो आपने कार्ड बांटे हैं, सबके कार्ड चले गए। बाप जी समाज का एक घर ऐसा नहीं है जिसके घर में कार्ड ना गया हो।
एक घर आपको कह दे कि मेरे घर में कार्ड दिया है तो आप मुझे बताना। मैंने कहा देख लो, फिर कोई रह जाएगा तो वो आपको दोष देगा। मैंने कहा देख लो, विशेषकर आपके परिवार में कोई देख लो, काका मामा भाई भांजा कोई रह न गया हो, आपका कोई भाई बहन। अब मैंने बात आगे बढ़ाई, मैं सीधा कहता भाई तो समझ जाता। तो मैंने कहा देख लो भाई, मतलब सबको, आपके भाई वगैरह सबको, मैंने जैसे भाई कहा और वो बोल पड़ा बाप जी हम आपसे नहीं छिपाएंगे, हमारे भाई से बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है, मरना पढ़ना सब हो गया, पर हमारा एक दूसरे घर जाना नहीं हुआ, तो हमने उसके घर कार्ड नहीं दिया, हम आपको नहीं छिपा रहे, क्योंकि कोई आपको कल जरूर बताएगा, हम आपको पहले बता देते हैं कि हमने उनको कार्ड नहीं दिया है। हमने कहा जब आपने समाज के हजारों घरों में कार्ड बांटा है, मंदिर वाले, थानक वाले, तेरापंथ वाले, आप कहते हैं हमने दिगंबरों को भी बांटा है, जब सकल समाज को बांटा है तो 2 कदम आगे बढ़ा दो, अपने भाई को भी लेके आ जाओ, कहां फर्क पड़ता है। हमने जैसे कहा भाई को देकर आ जाओ तो उनकी पत्नी बोली बाप जी प्लीज गुरुदेव ये तो नहीं होगा, उनको तो हम कार्ड नहीं देंगे। पता नहीं मेरे मुंह से निकल पड़ा। मैंने कहा बहन जी आप तो चुप रहो, आप क्यों बीच में बोल रहे हो, आपके हाथ रहा होगा इन 2 को। और उसको लगा चिड़का, वो तो दूर जाके बैठ गई। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कल इसी बहन के हाथ की रोटी खानी और आज इसी का माथा मैंने आज आउट कर दिया है। वो तो किनारे जाके बैठ गई। मैंने पति को फिर समझाया, मैंने कहा देख के आ जाओ कार्ड, हमसे प्रेम करते हैं आप, अरे हम तो सब टूटे हुए लोगों को जोड़ते हैं, काहे का वैर, काहे का क्लेश, शरीर छूट जाएगा और वैर विरोध फिर भी साथ चला जाएगा। नहीं बाप जी नहीं, बाप जी नहीं। अड़ा काढ़ा रहा। मैं जितना समझाऊं वो उतना पत्नी की तरफ देखे, मैं जितना समझाऊं वो उधर देखे, और वो बेटी हां भरे ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब चलो आप मत दो, बस आपके पास कार्ड है। उन्होंने अपना बैग खोला, हाँ बाप जी ये लीजिए कार्ड। कार्ड में प्रेषक में मतलब भेजने वाले में उनका नाम था, मेरे पास मार्कर पेन पड़ा था मोटा वाला, मैंने उससे उस नाम को हटा दिया और मैंने वहां पर प्रेषक में नाम लिख दिया ललित प्रभ चंद्र प्रभ महाराज। क्या लिख दिया, उसका नाम ही हटा दिया। भाई जिससे तुम्हारी बोलचाल बंद है तुम दोनों की, इधर वाले भाई का नाम ही हटा दिया, जो लिफाफे में नाम छपा था भेजने वाला, मैंने उसका नाम डिलीट कर दिया और वहां लिख दिया ललित प्रभ चंद्र। मैंने कहा अब एक काम करो, अब ये आपका कार्ड नहीं है, अब इसमें हमारा नाम है तो हमारा कार्ड हो गया है, निवेदक में आप नहीं हैं, आप केवल एक काम करो, पोस्टमैन की भूमिका अदा करो और हमारे नाम का कार्ड अपने भाई के घर देके आ जाओ। वो निर्णय नहीं कर पा रहा था, फिर मुझे ही कड़क होना पड़ा। मैंने कहा भाई साहब अगर आप चाहते हैं कि कल हम आपके प्रवचन में आए तो अब इसके लिए जरूरी है कि आप जाकर यह कार्ड देकर आए, और नहीं तो हम कोई दूसरा फैसला कर सकते हैं। तब वो चौंका। ठीक है बाप जी, आप नहीं जानते वो कैसा है, आप कहते हैं तो हम देकर आ जाते हैं, बस हम आपका मान रख रहे हैं। और वो बड़ा मुंह फुला कर और पति दोनों निकल गए अपने भाई के घर पर। मैं जिस शहर की कहानी कह रहा हूं वहां पर घरों के बाहर झूले बहुत होते हैं, झूले में वो भाई और उसकी पत्नी बैठी थी। गए, कार से उतरे और जो मेन गेट होता है ना लोहे का, उसको खोला नहीं, वहीं दरवाजे से खड़े खड़े उन्होंने अंदर कार्ड फेंका, मरा साहब ने भेजा है, यूं यूं फेंक कर और हमारे पास आ गए। गुरुदेव हम आपके कहने पर देकर आ गए, पर आप देखना वो मरे ही नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? वो मरे ही नहीं आएंगे। मैंने कहा आप कहते हैं मरे ही नहीं आएंगे, जीवन में आज तक हमारा कोई प्रयास फैल नहीं हुआ है मिलाने का, तुम कहते हो मरे नहीं आएंगे, मेरा दावा है वो जीते जी आएंगे। हमारे नाम का कार्ड गया, उसे भी तो जीवन में याद रहेगा किसके नाम का कार्ड आया। वो तो कार्ड फेंक के चला गया। पत्नी उठी झूले पर से, कार्ड को उठाया, लेकर गई, चौंक पड़े क्योंकि कार्ड किसका था? भाई का। अगले दिन जो कार्यक्रम है तो और चौंक पड़े, नाम उसमें कटा हुआ है और किसका नाम लिखा हुआ है? ललित प्रभ चंद्र प्रभ महाराज। वो और चौंक पड़े, पर पत्नी ने कहा कुछ भी हो जाए, भले ही महाराज साहब का नाम है, अपन नहीं जाएंगे। बस 25 साल हो गए, मरना पड़ना हो गया, कार्ड में नाम नहीं छपाया, अपन ने शादी में नाम नहीं छपाया, उन्होंने नाम नहीं छपाया, अब एक अपन जाएंगे, अपन महाराज साहब से मिलकर आ जाएंगे। कार्यक्रम में जाना कोई जरूरी है क्या? महाराज साहब के पास कल दिन में जाके मिलकर आ जाएंगे, अपन नहीं जाएंगे, मरे ही नहीं जाएंगे अपन। शाम को उसने अपने बच्चों को, बहुओं को इकट्ठा किया, बेटा गुरुदेव का कार्ड भेजा हुआ आया है, अब उसका होता तो अपन मना भी कर देते, अब महाराज साहब का आया है, देख लो भाई महाराज साहब को कितना ना कहना हाँ कहना, कल प्रवचन में महाराज जरूर कहेंगे हमने तो कार्ड हमारे नाम का भेजा तब भी वो नहीं आए, सोचो पूरे शहर में हमारे लिए क्या होगा। क्योंकि वो कह सकते हैं बाप जी कि हमने तो कार्ड भेजा था, हमारे नाम से भेजा था।
नहीं पापा जी, अपन को नहीं जाना है। बहू ने कहा नहीं पापा जी, कुछ भी हो जाए अपन नहीं जाएंगे, बस उनके घर का पानी अपन को नहीं पीना है, जीमण भी है उनका, उनका कार्यक्रम, अपन को नहीं जाना, अपन मरा साहब के पास जाएंगे, उनसे मिलकर आ जाएंगे, आपके चाहे तो उनको अपन सॉरी कह के आ जाएंगे, पर पापा जी अपन को नहीं जाना है। सब सो गए। वो रात भर आदमी रूम में टहलता रहा, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। एक और परिवार और एक और मरा साहब के नाम का कार्ड, तनाव में आ गया। वो रात भर उसे नींद नहीं आई, पसीना आता रहा। सुबह उठने 5 बजे अपने पत्नी को उठाया, बच्चों और बहुओं को उठाया, कहा मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं रात भर 1 मिनट सो नहीं पाया हूं, मुझे पीछा कर रहा है कोई, मेरा पीछा कर रहा है कोई, मुझे पता नहीं भीतर से बार बार आवाज आ रही है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई बड़ी गलती ना हो जाए। मरा साहब के नाम का कार्ड आया, ये कहीं गुरुदेव का अपमान ना हो जाए, गुरुदेव ने कार्ड किस जीवन में किसी को भेजा होगा पहली बार, और हम नहीं जाएंगे कि अपमान ना हो जाए। अंततः घर में फैसला लिया गया, मम्मी पापा आप दोनों जाएंगे, पर यह फैसला है आप जाएंगे, मरा साहब का प्रवचन सुनेंगे, पर वहां पर खाएंगे नहीं। बस अगर आपकी इतनी इच्छा हो गई जाने की, आप जाओ, उस भाई के यहां का कुछ खाएंगे नहीं। पापा ने कहा नहीं खाएंगे, प्रॉमिस। और सुबह सुबह प्रवचन था ही, 9 बजे हम गए। थोड़ी देर बाद ही कुछ लोगों ने आके हमें कान में बताया, बाप जी वो आ गया है। इतनी भीड़ थी, कोई 10 से 15 हजार लोग पंडाल में भरे हुए थे, और तभी किसी ने आके कहा बाप जी वो उसका भाई आ गया है। और तब वो भाई भी आके कहता है, देखो बाप जी देखो, हाँ, वो सबसे पीछे आके बैठा है, सबसे पीछे कोने में जाके जानबूझ के बैठा है, आप नहीं जानते बाप जी वो मेरा कैसा भाई है। मैंने कहा भैया तू कहता था ना वो मर ही नहीं आएगा, देखो जिंदा आ गया है, आ तो गया है ना, आया है ना, अब आप मौन रहिए। हमारी तो आदत, हम जब भी बोलते हैं प्रेम पर बोलते हैं। हमने जिंदगी में आज तक और कोई काम किया कि नहीं किया, पर ये पूरा देश साक्षी है। हमने हर शहर में, हर गांव में, हर नगर में अगर हमें पता लग जाए इन 2 भाइयों के घर पे बोलचाल बंद है, हम किसी और के घर जाएं का ना जाएं, पर झोली लेकर उसके घर जरूर जाते हैं, और मिला जुलाकर उन दोनों के द्वेष को खत्म करके आपस में गले लगा देते हैं। हम ये पुण्य जरूर करते हैं, और हमने दुनिया के, देश के हर शहर में किया ये पुण्य। कार्यक्रम खत्म हुआ, अब क्या हुआ होगा, लोग लेकर आए किसको, दूसरे वाले भाई को। दूसरे वाले भाई को लोग लेकर आए पकड़कर, बाप जी ये हैं इनके भाई। उन्होंने कहा अंदाता, बस हम आपका मान रखने के लिए अंदाता, आप नहीं जानते वो भाई कैसा है, हम मरे ही नहीं आते अंदाता, बस पर नाम हो गया कि ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी का नाम है, और इतना बड़ा आपका नाम चलता है, और आपने हमें कार्ड भेज दिया हमें, तो हम आए हैं गुरुदेव, हम आए हैं। उन्होंने पाँव छुए, मैंने उनको कहा आपने हमारा मान रखा, आप पधारे। बहुत बहुत पूरे समाज में हलचल थी, एक भाई इधर खड़ा है, एक भाई उधर खड़ा है। हमें कहा बाप जी गोची के लिए पधारो। पंडाल से 100 कदम दूर ही उनका घर था, जिनकी तरफ से कार्यक्रम था। मैं, चंद्रप्रभ जी और हम सभी लोग निकले बाहर आहार के लिए, उनके घर जाने लगे। तो चंद्रप्रभ जी बाप जी आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे था। मैंने बुद्धिमानी ये की, मैंने वो जो भाई साहब आए थे ना, जिनके लिए था कि मरे नहीं आएंगे, जो जीते जी आ गए थे, मैं नीचे उतरा, मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा चलो चलो चलते हैं। मैं रास्ते में बातचीत करता रहा, हाथ मैंने रखा हुआ था। उनके मन में क्या था, मेरे मन में क्या था, अलग अलग चल रहा था। उनके मन में था कि गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे मन में था कि मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा। तो कंधे पे हाथ पकड़े पकड़े हम उस भाई के घर पहुंचे। हम जैसे ही वहां पहुंचे कि वो खिसका नीचे से, मैंने और जोर दिया, वो खिसका, बाप जी मैं चलूं। मैं कहा नहीं नहीं अंदर नहीं, बाप जी नहीं, प्लीज गुरुदेव बस मैं अंदर नहीं चलूंगा बाप जी। अरे मैंने कहा चलो भाई आपके हाथ से हम गोचरी लेते हैं, गोचरी का मतलब आहार लेते हैं, हम आपके हाथ से आहार लेते हैं। अब आदमी कितना भी गुस्सेल हो, वैर विरोध में हो, सोचा हुआ नहीं जाऊंगा इस घर में, पर जब बात आगे बाप जी को आहार देने की, तो उसे लगा नहीं मैं कहीं ना कह के गलत ना कर जाऊं, तो वो अंदर घुस गया। पति पत्नी दोनों अंदर आ गए। मैंने कहा बहन चलो चलो हम आपके हाथ से आहार लेते हैं, चलो चलो अंदर चलो, आपके हाथ से आहार लेते हैं। वो अंदर आए, एक भाई इधर खड़ा था, एक भाई इधर खड़ा था। वो टेबल होती है ना ऐसे, ऐसी जो ये टेबल है ना, एक बड़ी टेबल थी ऐसे, डाइनिंग टेबल, वो बड़ी वाली टेबल थी। तो सब भगोने उस पर रखे हुए थे हमें वराने के लिए, हमारे पात्र में देने के लिए। इधर भी एक भाई खड़ा था, इधर भी भाई खड़ा था, दोनों सगी मां जय भाई। 25 साल में पहली बार दोनों आमने सामने खड़े थे, 25 साल में पहली बार। एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, दोनों के चेहरे यूं चढ़े हुए हैं। मुझे लगा यार मैं कोई पाप कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, कर क्या रहा हूं मैं, पर मैं कभी कभी बड़ी हिम्मतें भी कर जाता हूं। एक भाई इधर, एक भाई इधर। मैंने झोली खोली,
उसमें से पात्र निकाला। हम लकड़ी के पात्र में खाते हैं ना जैन धर्म के मुनि लोग, तो मैंने वो लकड़ी का पात्र बाहर निकाला और आगे बढ़ाया। सामने पड़े थे वो बड़े बड़े वाले रसगुल्ले, तो इस भाई ने भी रसगुल्ला उठाया और इस भाई ने भी रसगुल्ला उठाया। किसके लिए? हमारे पात्र में डालने के लिए। दोनों के यूं चेहरे सूजे हुए थे, उसने यूं रसगुल्ला उठाया, उसने यूं रसगुल्ला उठाया। मेरा पात्र आगे बढ़ा हुआ था और जैसे ही उन्होंने दोनों ने हाथ आगे बढ़ाया, मैंने पात्र पीछे कर लिया। मैंने कहा आज अगर आपको हकीकत में भगवान श्री महावीर के इस दिव्य पात्र में आहार देना हो तो हमारे पात्र में मत दीजिए। अगर आप बड़प्पन दिखा सकते हैं तो आप एक दूसरे के मुंह में दीजिए। दोनों के हाथ पीछे हो गए, उसका हाथ भी पीछे, उसका हाथ भी पीछे। मैंने कहा एक दूसरे के मुंह में दीजिए। फिर दोनों के हाथ पीछे हो गए। मैंने कहा आप मेरा मान रखिए, संतों का मान रखिए, गुरुजनों का मान रखिए। अरे लोग गुरुजनों के इशारे पर तो पता नहीं जीवन में क्या क्या कर जाते हैं। आज आप बड़प्पन दिखाइए, एक दूसरे के मुंह में रसगुल्ला डालिए। इधर भी लोग खड़े थे, इधर भी, पूरा घर खचाखच भरा हुआ था। मुझे लगा अब ये मामला यूं नहीं निपटेगा। मैंने पात्र को झोली में डाला और झोली को साइड में रखा और मैं थोड़ा आगे बढ़ा। मैंने उस वाले भाई को भी इधर लिया, मैंने इस वाले भाई को भी इधर लिया, दोनों को टेबल के इधर लेकर आया और मैंने एक का हाथ पकड़ा, मैंने दूसरे हाथ से दूसरे का हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से मैंने एक दूसरे के मुंह में रसगुल्ला दिलवाया। देरानी जेठानी को आगे बुलाया। मैंने दोनों को कहा आपको संतों की सौगंध है, आज आप अपने जीवन भर की गई सामायिक और पूजा और आराधना को चरितार्थ कर दो। दोनों के मुंह में, एक दूसरे के मुंह से मीठा करवाया। मैंने कहा चलो मेरे साथ। मैं मंच पर लेकर आया। उस शहर का इतिहास साक्षी है, 15,000 लोग वहां पर खाना खा रहे थे। मैंने माइक चालू कराया, मैं मंच पर लेकर आया। मैंने कहा जो व्यक्ति जहां खा रहा है अपनी प्लेट पंडाल में लेकर आ जाए। खाना खाने से पहले हम एक महोत्सव करेंगे। और सबके हाथों में प्लेटें उस शहर में सजी हुई थी, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी चल रही थी। उस घटना को देश में आर्यन चैनल में लोगों ने देखा होगा और तब वो घटना चल रही थी और मैंने सब लोगों को मंच पर बुलाया और बुलाकर आपस में दोनों को गले लगवाया और एक दूसरे के कौर में मुस्कुराते हुए मिश्री का कौर डलवाया और दोनों के मुंह से माइक पर कहलाया आज हम वचन देते हैं कि हम दोनों भाई हिल मिल जुल कर एक साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है। मैं आपको सच कहूं, सबके हाथ में तो भोजन की थाली थी पर 15,000 लोगों के आंखों में आंसू निकल कर आ गए कि बाप जी आप चमत्कार कर सकते हैं। फिर अगले दिन हम उस भाई के घर गए और फिर दोनों भाइयों को एक जगह पर एक घर में बुलाया और नियम दिलाया महीने में एक रविवार इस घर के सारे लोग वहां खाना खाएंगे और महीने में एक रविवार उस घर के सारे लोग यहां खाना खाएंगे। हाँ मेरे भाई, मैं उस परिवार की घटना कह रहा हूं जिस घर में इतना क्लेश था। आज वो दोनों भाई जब भी हमारे यहाँ आते हैं एक साथ आते हैं और देखकर हमें खुशी मिलती है। हाँ, हमने घर घर को मंदिर बनाया है। मैं इसीलिए आप लोगों को मोटिवेट करते हुए कहना चाहूंगा, अरे वक्त पड़ने पर सब कुछ खो देना पर भाई को कभी मत खोना। भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का साथ। कोई हमें पूछे हमारी जीवन में ताकत क्या है, आप ये मत समझना कि देश में हमारा केवल इसलिए नाम चलता है कि हम बड़े प्रवचन देते हैं और बड़े बड़े पंडालों में देश में 10-10, 20-20 हजार लोग हमारे इकट्ठे होते हैं। हमारी ताकत ये नहीं, हमारी ताकत ये है कि ललित प्रभ चंद्र प्रभ दो भाई हमेशा साथ जीते हैं और इन दोनों भाइयों के साथ की यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आओ 2 कदम हम आगे बढ़ाते हैं, अपने घर में प्रेम की गंगा यमुना बहाते हैं और आज से नियम लेते हैं हम भाई भाई आपस में हिल मिल जुल कर रहेंगे, मन को कभी छोटा नहीं होने देंगे, अपने दिल को बड़ा रखेंगे। शादी के 40 साल बाद भी हम भाई भाई साथ रहेंगे। साथ का सुख क्या होता है ये हर एक नहीं जानता। अलग होने पर केवल एक सुख है और वो क्या है, आप अपनी मनमानी कर सकते हैं लेकिन साथ रहने के 1000 सुख होते हैं। मैं एक ऐसे युवक की घटना बताऊं, लाइव कर रहा हूं और उस युवक की बता रहा हूं जो युवक अभी मुझे सुन भी रहा है लाइव। और यह घटना है राजस्थान की छोटी सादरी की। कहते हैं युवक ने सीए किया, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। वो सीए का जॉब करने के लिए मुंबई गया। उस जमाने में महीने की उसकी करीबन 1.25 लाख रुपए की नौकरी थी, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, पूरे देश में नंबर 1 आया था वो, तो उसकी नौकरी फिर वैसी लगनी थी। 1.25 लाख रुपए की उसकी नौकरी लगी।
वो युवक 6 महीने वहां रहा। पूरे गांव के लोग खुश हो रहे थे, हमारा गांव का बच्चा सीए में गोल्ड मेडलिस्ट आया, हमारा गांव का बच्चा सीए में गोल्ड मेडलिस्ट आया, हमारा गांव का बच्चा सीए में गोल्ड मेडलिस्ट आया। ये जो मैं घटना कह रहा हूं उस गांव की है जो निम्बाहेड़ा से 32 किलोमीटर या 35 किलोमीटर दूर है। बस युवक चला गया, मुंबई में 6 महीना काम किया, पूरा नाम चल रहा था, गोल्ड मेडलिस्ट ये है, क्या कमा रहा है, क्या कमा रहा है, 1.25 लाख का जॉब लगा उस समय। वो भी पता नहीं 6-7 महीने बाद उसे लगा मेरा जॉब यहां लगा है, एक दिन शादी होगी, एक दिन मेरी पत्नी भी यहीं आएंगे, बच्चे यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, क्या मेरे माँ बाप दोनों अकेले रहेंगे? बहन उनकी एक है जिसकी शादी अजमेर में हो गई है। अब घर में कोई नहीं, केवल माँ बाप, और एक दिन बुढ़ापा आएगा और हम दोनों यहां रहेंगे, माँ बाप वहां रहेंगे। वो बच्चा, वो युवक महीने भर तक असमंजस में बना रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आखिर उसने बिना किसी को बताए अपने 1.25 लाख रुपए की, उस समय क्यों, ये करीबन मैं बात कह रहा हूं न करते 20 साल पहले की, अपने 1.25 लाख रुपए की, जो शायद मुंबई में उस समय उसकी सबसे बड़ी नौकरियों में एक नौकरी आती थी। युवक ने नौकरी छोड़ दी, गांव आ गया। बहन ने उसको टोका, तूने कौन सा पागलपन किया, क्या 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 तू माँ बाप की सेवा कर, तेरा कैरियर चौपट हो जाएगा, तेरा भविष्य चौपट हो जाएगा, क्या कर लेगा इस गांवड़े में तू? वो निम्बाहेड़ा से भी छोटा सा चौथा ही गांव है, क्या कर लेगा तू वहां पर? उसने कहा कुछ भी हो, बस मुझे लगता है मैं कहीं बुढ़ापे में मेरे माँ बाप के साथ अन्याय नहीं कर दूं, मैं मुंबई नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सीए गोल्ड मेडलिस्ट वो युवक आखिर उसी छोटे से गांवड़े में रहा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जिसने माँ बाप की सेवा के लिए अपने 1.25 लाख का जॉब छोड़ा, आज उसके यहां न करते 3000 लोग उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। कितने? 3000 लोग काम कर रहे हैं। और जितने सीमेंट के बोरे बनते हैं, जिनमें सफ़ेद सीमेंट और काली सीमेंट भर भर के निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से पूरे देश में जाती है, उन बोरों को कंपनियों को वो सप्लाई करता है। मेरे भाई, कुछ खोकर भी अगर बुढ़ापे में माँ बाप का साथ निभा दो तो ये खोना खोना नहीं कहलाएगा, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, भाई भाई का साथ निभा दे, भाई भाई के साथ रह जाए। अगर भाई कमज़ोर पड़ गया है, सहयोगी बन जाओ, उसको आगे बढ़ा दो, उसको हेल्प कर दो, उसको ले भैया तू आगे बढ़। आपको पता है, मैं बचपन में प्रवचन देना नहीं जानता था। संत बनने के लगभग 10 साल तक मैंने कभी प्रवचन दिया ही नहीं था। हमारे यहां प्रवचन देने के काम केवल चंद्रप्रभु जी महाराज ही संभालते थे। मैं उनके पीछे पीछे चलता, गोच लाना, ये सब काम करना, बाकी काम सल्टाना मेरे जिम्मे था। और समाज में प्रवचन हमेशा वही दिया करते थे। जितने हमारे बड़े शहरों में उस समय चौमासे हुए, 10-12 साल तक मैंने कभी प्रवचन नहीं दिए। चंद्रप्रभु जी मुझे कहते थे आपको देना, मैं कहता कभी मेरा पेट दुखता है, कभी सिर दुखता है। अंततः एक दिन मुझे चंद्रप्रभु जी महाराज ने कहा, ललित प्रभु जी महाराज, अपन दोनों भाई भाई संत बने हैं, मैं प्रवचन देता रहूँगा, आप बाकी काम सल्टाते रहोगे। बताओ ऐसे कब तक जीवन जिएंगे कि एक भाई आगे चलेगा, एक भाई पीछे चलेंगे? मैं नहीं चाहता हम में से एक आगे रहे, एक पीछे रहे, हम हमेशा साथ साथ चलेंगे। और तब उन्होंने फैसला लिया कि मैं निर्णय करता हूँ, आपको प्रवचन देना आए या ना आए, पर 6 महीना मैं प्रवचन नहीं दूंगा। और तब मैंने टूटा फूटा बोलना शुरू किया था और आज मंजिल तक पहुंचा। भाई का काम ये नहीं होता अपने भाई को अपने पीछे लेकर चले। महान भाई वो होता है जो अपने भाई को अपने से आगे बढ़ाने की सोच रखे। अपने से पीछे खड़े भाई को जब तक आगे ना पहुंचा दे, तब तक भाई के फर्ज पूरे नहीं होते हैं। और मैं मोटिवेट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है, आपने सोचा हुआ है कि 5 लाख रुपया खर्च करके मुझे अमुक मंदिर में, अमुक उपाश्रय में, अमुक थानक में 5 लाख रुपए का ये चीज बनानी है, और अचानक आपको पता लगा आपके भाई की तबीयत बिगड़ गई, कैंसर हो गया, पत्नी उसकी लेकर उसको बॉम्बे गई, टाटा मेमोरियल में इलाज होना शुरू हुआ, और एक दिन आपके पास फोन आया, भाई साहब मेरे पास जितना था मैंने सारा खर्चा कर दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं है, अगर आप एक बार 5-7 लाख रुपए दे सकें, हो सका तो मैं वापस चुका दूंगी, आपके भाई का इलाज करा दूं। आपने सोचा 5 लाख आपके पास है, मैं मंदिर में लगाऊं, मैं थानक में लगाऊं, मैं उपाश्रय में लगाऊं, मैं अमुक काम में 5 लाख लगाऊंगा। अब आपके पास दूसरा विकल्प है, आपका भाई बीमार पड़ा है, कैंसर से ग्रस्त है, जन्म और मृत्यु से जूझ रहा है। आप ही सोचिए उस समय आपका क्या फर्ज होता है। सोचे, हर आदमी सोचे। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। भाई भाई के अगर काम आ गया, मैं कहूँगा 2 कदम आगे बढ़ाना और अपनी छोटे भाई की पत्नी को फ़ोन करना, 5 लाख नहीं मैं 10 लाख भेज रहा हूँ, ताकि 5 लाख से तुम घर चलाना और 5 लाख से छोटे भाई का इलाज करा देना।